मैंने इलेक्ट्रॉनिक कचरा बेचकर 10 करोड़ कमाए और खरीदारों को जलन तो हुई नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि दाम और बढ़ाओ। यहां तक कि नेशनल हेडलाइंस ने मेरा पोस्टर टॉप 10 यंग फिलैंथ्रोपिस्ट में रखा, जबकि मैं तो पहले 500 लाख के कर्ज में डूबा एक बर्बाद बिजनेसमैन था। कर्ज वसूली के दौरान मुझे अचानक एक सुपर फैक्ट्री सिस्टम मिल गया। मैंने सोचा अब तो लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन सिस्टम का स्टार्ट ऐप एक ही 3 करोड़ मांग रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, अगर हाई एंड अफोर्ड नहीं होता तो लो एंड क्यों ना बनाऊं। सिस्टम में मुझे एक डिलीट आइकॉन दिखा और मैंने सोचा क्यों ना फीचर्स घटाकर काम चलाएं। बस फिर क्या था, शुरू हो गया काम। सबसे पहला काम था प्रोसेसर पर ध्यान देना। ओरिजिनल प्रोसेसर था स्नैपड्रैगन 8, बहुत महंगा था। सीधे बदल दिया। सप्लाई लिस्ट देखी तो स्नैपड्रैगन 660 मिला। 4 साल पुराना मॉडल, फिर भी 100 रुपये से ज्यादा का था। और सस्ता चाहिए था तो मीडिया टेक छिप ली आधे से भी कम दाम में। स्क्रीन की रेवोल्यूशन थी 2960 टाइम्स, 18848 120 हर्ट्ज। इस अकेली स्क्रीन का कॉस्ट था करीब 2000 रुपये। ये तो बदलनी ही थी। प्राइस के हिसाब से लिस्ट देखी तो एक पुरानी 720p स्क्रीन मिली। सिर्फ 40 रुपये में पुरानी स्टॉक थी। दूसरों के लिए बेकार थी, लेकिन मेरे लिए परफेक्ट सस्ती जो थी। क्वाड स्पीकर सिस्टम की जरूरत नहीं थी। सस्ता सिंगल स्पीकर काम करेगा। 16 गीगाबाइट रैम और 512 गीगाबाइट स्टोरेज भी ज्यादा थी। सीधे आधी कर दी। 3 गीगाबाइट रैम और 32 गीगाबाइट स्टोरेज। कॉस्ट सिर्फ 20 रुपए, बाकी एक दो एमपी कैमरा, 5G मॉड्यूल मेटल बॉडी, ये सब भी हटा दिया। इस तरह एक नया बजट टैबलेट तैयार हो गया। बॉडी के लिए मेटल अफोर्ड नहीं हो रहा था तो सेम साइज की एक पुरानी बॉडी ढूंढी। मोल्ड बनवाने के पैसे नहीं थे तो एक बड़ी कंपनी के 5 साल पुराने लेफ्ट ओवर स्टॉक की बॉडी मिली। मेटल फिनिश के साथ सिर्फ 20 रुपए में। सारे पार्ट्स चुन लिए और सुपर फैक्ट्री सिस्टम ने ऑप्टिमाइज करके इसे एक वर्किंग टैबलेट बना दिया। इस मॉडिफाइड टैबलेट की कॉस्ट आई सिर्फ 96 रुपए। सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन यह सच था। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस 3 डिजिट्स में जाए तो 99 रुपए ज्यादा अच्छा लगता है। 100 से बेहतर। शिपिंग और कमीशन जोड़ने पर 96 रुपए की कॉस्ट में प्रॉफिट बहुत कम था। सिस्टम की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी और कटिंग की जगह नहीं थी, तो सीधे सप्लायर से बात करनी पड़ी। प्लीज साहब, वो 720 पीस स्क्रीन अभी है क्या? लिमिटेड है तो सारी दे दो, बल्क में थोड़ा सस्ता करो। जाओ जी, छोटे स्टोरेज कार्ड्स चाहिए, कम से कम 5000 सेट्स, थोड़ा डिस्काउंट देना। कुछ कॉल्स के बाद टैबलेट की कॉस्ट 83 रुपए तक आ गई। टैक्स और पैकेजिंग सब मिलाकर 99 रुपए में बेचने पर हर टैबलेट पर 10 से 15 बचते। 50 लाख रुपए के रॉ मटेरियल से 6000 टैबलेट्स बन सकती थी। जल्दी बिके तो सिस्टम में पॉइंट्स मिले और पैसे भी वापस आए। यही पॉजिटिव साइकिल था। उसी दिन सप्लायर्स ने मटेरियल डिलीवर किया। मैंने वर्कशॉप को डिजाइन दे दिया। काम शुरू हो गया। टैबलेट का नाम रखना था कोई कैची। नाम रखा बाइडीजेड 1 जेड, मतलब सबसे सस्ता। पैकेजिंग डिजाइन सिस्टम ने ऑटोमेटिकली जनरेट की। देखने में अच्छी लगी, यूज कर ली। प्रिंटिंग के लिए डिजाइन भेज दिया। इस तरह बाइड जेड 1 टैबलेट एक ही दिन में प्लान से प्रोडक्शन तक पहुंच गई। शायद इतिहास में पहली बार दोपहर बाद पैकेजिंग बॉक्सेस आ गए और असेंबली शुरू हो गई। इस छोटी फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन बहुत पुरानी थी, लेकिन पुरानी होना भी कभी कभी फायदेमंद होता है। बड़ी कंपनी इसकी ऑटोमेटेड लाइंस एक ही प्रोडक्ट के लिए बनी होती हैं। यहाँ 2000 के दशक की लाइन थी जो ऑलमोस्ट हर डिवाइस असेंबल कर सकती थी। स्पीड थोड़ी कम थी, वर्कर्स को ज्यादा काम करना पड़ता था। ऑर्डरिंग स्क्रूज सब हाथ से जरा सी लापरवाही में डिफेक्ट रेट बढ़ जाता। लेकिन बड़ी फैक्ट्री के सारे वर्कर्स अनुभवी और जिम्मेदार लोग थे, इसलिए जेड 1 टैबलेट्स बनने लगी। एक दिन में 1000 से ज्यादा और क्वालिटी भी बढ़िया। जब मैंने पहली जेड 1 टैबलेट हाथ में ली, थोड़ी भारी थी, पुरानी बॉडी की वजह से, लेकिन काम सब हो रहा था। 720p वीडियो चल रही थी, म्यूजिक बज रहा था, छोटे मोटे गेम्स भी ठीक चल रहे थे, क्योंकि ओरिजिनल डिज 8999 वाले प्रीमियम टैबलेट का था। इसलिए मॉडिफाइड होने के बावजूद सिस्टम के ऑप्टिमाइजेशन ने इसे एक रिलायबल डिवाइस बना दिया। नॉर्मल यूज में काफी स्मूथ था। बाकी सस्ते चाइनीज टैबलेट से बेहतर प्रोडक्ट तैयार था। अब असली चैलेंज था बेचना। मैंने पुराने सेल्स चैनल्स कांटेक्ट किए, लेकिन उन्होंने स्पेक्स देखकर मना कर दिया। ये तो पुराने जमाने का है, सेकंड हैंड मार्केट में डालो, हम नई चीजें बेचते हैं। मुझे बुरा लगा, लेकिन सोचा हर कोई मैकबुक पर काम नहीं करता। बहुत लोगों को ऐसा सिंपल टैबलेट चाहिए, तो अपना रिटेल सेटअप किया। टीबीए और पिनएक्स पर शॉप खोली। ट्रैफिक लाने के पैसे नहीं थे तो लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। 99 रुपए का टैबलेट, फ्री शिपिंग, 1 साल की वारंटी, लिमिटेड स्टॉक, जल्दी करो। कोई ट्रिक नहीं, सीधे सबसे बड़ा पॉइंट सस्ता है, ये बताया। लाइव में एक टैबलेट चल रही थी, वीडियो प्ले हो रही थी, लेकिन नए चैनल पर कोई नहीं आया। और जो आए उन्होंने 99 रुपए का टैबलेट देखकर मजाक उड़ाया, स्कैम समझकर इग्नोर कर दिया। लेकिन हर बात का एक एक्सेप्शन होता है। उसी वक्त दूर उत्तर पश्चिम के एक पहाड़ी इलाके में शिली नाम के एक गांव में जिन कऊ नाम की एक महिला ने मेरी लाइफ देखी। शली गांव बहुत दूर दराज था, उबड़ खाबड़ रास्ते, कम इनकम, ज्यादातर लोग गरीब थे। मंथली इनकम 1000 रुपए से भी कम। जिनके वहीं की रहने वाली थी, बड़े होकर वहीं शादी की। अब माँ बाप काम नहीं कर सकते थे। पति भी 2 साल पहले एक्सीडेंट में चल बसे थे। अकेले 9 साल की बेटी पाल रही थी और बूढ़े माँ बाप की देखभाल भी।
खेती और मुर्गी बत्तख से थोड़ी बहुत कमाई। उस दिन दोपहर खेत से लौटी प्यास लगी थी। गांव के मुखिया के घर पानी पीने गई। वहां उनकी पत्नी लाइव देख रही थी। जिन क्या की बेटी शाओया 3rd ग्रेड में थी। कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस होती थी, लेकिन जिन याओ के पास टैबलेट खरीदने के पैसे नहीं थे। शाओया रोज पैदल जंगल से होकर दोस्त के घर जाती थी उसका टैबलेट यूज करने। कितनी बार उसने मां से कहा, मुझे भी अपना टैबलेट चाहिए। दोस्त टीचर के क्वेश्चंस का जवाब देती थी और शाओया बस छोटी कुर्सी पर बैठकर देखती रहती थी। अफसोस होता था जब लाइव में टैबलेट्स 1000 रुपए टू 2000 रुपए के होते थे। फिर अचानक एक नए स्ट्रीमर का वीडियो आया, BDZ1 टैबलेट, सिर्फ 99 रुपए, फ्री डिलीवरी। 99 रुपए में टैबलेट जिम, क्या कोई यकीन नहीं हुआ? मुखिया की पत्नी बोली, शायद चाइनीज ब्रांड है इसलिए सस्ता होगा। जिन क्या ने कहा, क्या आप मेरे लिए यह ऑर्डर कर सकती हैं? मैं पैसे दे देती हूँ। कल अंडे बेचकर 100 रुपये जमा किए हैं। ठीक है, ऑन ऑर्डर कर देती हूँ, कहकर उन्होंने कार्ड में डाल दिया। मेरे फोन पर मॉडिफिकेशन आई BDZ1 की पहली सेल। 0 से 1 तक का सफर यही सबसे बड़ी शुरुआत होती है। मैंने बायर को मैसेज किया, 7 दिन रिटर्न पॉलिसी है, लेकिन जवाब नहीं आया। शायद उन्होंने 99 रुपए में ज्यादा सोचा नहीं। एक टैबलेट केयरफुली पैक की, शाम को कुरियर को दे दिया। उस दोपहर 1015 टैबलेट्स बिक गए। ये बुरा नहीं था। रात को थक गया तो एक सेलिंग वीडियो एडिट करके अकाउंट पे डाल दिया। अगले दिन सुबह उठकर डैशबोर्ड खोला, 300 से ज्यादा टैबलेट्स बिक चुके थे। यह तो अनएक्सपेक्टेड था। उसी वक्त शजन के एक फैंसी अपार्टमेंट में पॉपुलर स्ट्रीमर जे के लाइफ था। उसका एक रेगुलर सेगमेंट था जहां वो मार्केट की अजीबोगरीब इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद कर ओपन करता था। पिछली बार 998 रुपए का फोल्डेबल फोन खोला था। कुछ बार फोल्ड करते ही स्क्रीन क्रैक हो गई। साथ में 502 ब्लू भी था बॉक्स में। तब समझ आया ग्लू किस लिए थी। व्यूअर्स उस दिन खूब हंसे थे। इस बार फिर जेडीए कुछ ढूंढ रहा था। मेरा टैबलेट उसे मिल गया। 99 रुपए, जेन्युइन गारंटी, 10x रिप्लेसमेंट अगर फेक निकला। जेडीए खुश हो गया। लोकल शजन मैन्युफैक्चरर था। सेम डे डिलीवरी ऑर्डर की। फैक्ट्री में मुझे नोटिफिकेशन मिली, एक ऑन ऑर्डर आया है जिसे पर्सनली पिकअप करना है। मैंने एड्रेस दिया, डिलीवरी बॉय आकर ले गया। 1 घंटे बाद जे के हाथ में जेड1 था। गाइस, 99 रुपए का टैबलेट अनबॉक्सिंग। चलो साथ देखते हैं। बॉक्स खुला तो सिल्वर मेटल फिनिश बॉडी निकली। कैमरा प्लेसमेंट भी ठीक था, फील अच्छी थी, बस वेट थोड़ा ज्यादा था। अरे यार, इस टैबलेट में कुछ तो है। फिर 1 घंटे तक हर एंगल से टेस्ट किया। प्रोस और कैक्स दोनों क्लियर थे। प्रो था सस्ता है, लाइट यूज के लिए ठीक है। कैक्स ज्यादा थे, स्क्रीन एवरेज, मल्टीटास्किंग नहीं होती, हैवी गेम्स नहीं चलते, साउंड क्वालिटी खराब, बैटरी 1 घंटे में खत्म, वेट की वजह से पोर्टेबल नहीं, चार्जिंग पोर्ट पुराना था, दूसरे केबल्स काम नहीं करती। जीके की फाइनल रिव्यू थी, यह टैबलेट सिर्फ बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए है। लाइट यूज के लिए वैल्यू फॉर मनी है। टेबल पर क्लॉक की तरह रख दो, वह भी चलेगा, लेकिन अगर ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो यह टैबलेट लाइफ से निराश कर देगा। इधर 2 दिन बाद दूर उस पहाड़ी गांव में पोस्ट ऑफिस का आदमी 10 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता चलकर श्री गांव पहुंचा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक गरीब परिवार ने अपनी बेटी को BDZ1 टैबलेट दिलाई थी। गांव के मुखिया जंगफ्यूई भी आए। वह चाइना मोबाइल के लोकल एजेंट भी थे। रिचार्ज, ब्रॉडबैंड सब वही करवाते थे। जांग फग ने ऊपर से वायर खींची, घर में लगाई, मॉडम कनेक्ट किया, साथ में एक सिम कार्ड भी दिया। कॉल्स बहुत सस्ती थी, अब मॉडम में वाईफाई भी था। अलग से राउटर की जरूरत में इंटरनेट का इंतजाम हो गया। अब टेस्ट करना था कि जेड1 ऑनलाइन क्लासेस के लिए काम करेगा या नहीं। शाह या ने टैबलेट खोला, कुछ वीडियोस चलाए, सब ठीक चल रहा था। अकाउंट बनाई, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की। जंग फग ने देखा टैबलेट काफी ठीक है। जब सुना सिर्फ 99 रुपये का है तो दंग रह गए हाथ में लेकर। देखा, मन किया ले लूं। स्ट्रीमर की नजर में यह टैब कमजोर था, लेकिन गांव के लिए यह एकदम सही था। जंगफी ने जाते जाते अपनी व्हाट्सएप पर BDZ1 की पोस्ट डाल दी। मुखिया का नेटवर्क बड़ा था, आसपास के सैकड़ों लोग उनसे जुड़े थे। फुग्गी भाई ने रेकमेंड किया तो सबने ऑर्डर कर दिया। सेल्स ऊपर जाने लगी। मैं शर्जन में पैकेजिंग में लगा था, तभी प्लेटफॉर्म का नोटिफिकेशन आया, स्टॉक खत्म हो गई। मुझे लगा कैसे हो सकता है। मैंने हर प्लेटफॉर्म पर 1000 यूनिट्स रखी थी। पिन एक्स की 1000 पहले खत्म हो गई। कुल मिलाकर 3000 से ज्यादा टैबलेट्स बिक चुकी थी सिर्फ 5 दिनों में। सेल्स अभी भी जारी थी। लगता था 2 दिन में पूरी स्टॉक खत्म हो जाएगी। मैंने मेन प्लेटफॉर्म्स पर स्टॉक एडजस्ट की, जल्दी से बाकी भी बेचने की कोशिश की। तभी वर्कशॉप हेड अंकल 100 में आए, बोले मटेरियल्स खत्म हो गए हैं, नया ऑर्डर देना होगा। रोज कम से कम 1000 टैबलेट्स बिक रही थी, नई सप्लाई जरूरी थी। मुझे लगा कम से कम कुछ 1000 बनानी होंगी मार्केट की डिमांड पूरी करने के लिए। सप्लायर्स को कॉल किया, वो तो खुश थे, सालों से बड़ा स्टॉक जा रहा था। एक खत्म हुआ तो दूसरे से मिल गया, बस बॉडी का इशू था। पिछली बार की लेफ्ट ओवर स्टॉक खत्म हो गई थी, लेकिन ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर को ढूंढा। उनके पास पुराना मोल्ड था, डिजाइन फी और मोल्ड फी दोनों बचे। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी। थोड़ा महंगा हुआ पर 0 रुपये का ऑर्डर दिया, पर पीस कुछ रुपए ही बढ़े, फिर भी प्राइस नहीं बढ़ाई। यह टैबलेट तो कॉमन लोगों के लिए था। कम प्रॉफिट सही, पर रेपुटेशन बनाना जरूरी था। आगे जाकर कमाई होगी। नई बॉडी का एक फायदा और हुआ, कलर्स बढ़ गए। पिंक गोल्ड, शैंपेन गोल्ड, सिल्वर ग्रे और क्लासिक ब्लैक और व्हाइट भी। कुल 5 कलर्स थे, हर एक के 10,000 यूनिट्स। इससे प्रोडक्ट की अपीयरेंस भी अच्छी लगेगी। रॉ मटेरियल तय हो गया, बिक्री से आए पैसों से पेमेंट कर दी। इस बार 500 सेट्स के पार्ट्स ऑर्डर किए।
वर्कर्स बढ़ाने पर एक दिन में कुछ 1000 टैबलेट्स बन सकती थी। करीब 1-2 दिनों में पूरा प्रोडक्शन हो जाता। उम्मीद थी सेल्स की स्पीड से मैच कर लेंगे। पहले बैच की जेड 1 टैबलेट्स बिकते ही थोड़े समय के लिए पूरे मार्केट में स्टॉक खत्म हो गई, लेकिन शॉप पे प्रीसेल लगा दी। 3 दिन बाद पहला बैच भेजना शुरू होगा। प्रीसेल ऑर्डर्स आधे महीने में पूरे हो जाएंगे। कस्टमर्स का इशू टेम्परेरी सॉल्व हो गया। मैंने सुपर फैक्ट्री सिस्टम का स्कोर देखा। बड़ी जेड का पॉजिटिव रेटिंग था 98%। सेल्स के हिसाब से अभी तक 5 पॉइंट्स मिले थे। थोड़ा स्लो था। मैंने देखा 5 पॉइंट से क्या मिल सकता है। पता चला 5 पॉइंट्स में सिर्फ कुछ साल पुराने आउटडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स के डिज मिलते थे। कोई काम के नहीं। कुछ यूजफुल चाहिए तो कम से कम डबल डिजिट पॉइंट्स चाहिए थे। सिस्टम में लकी ड्रॉ भी था 3 लेवल्स में। 5 पॉइंट्स पर एक कॉमन डिजाइन, 50 पॉइंट्स पर रेयर डिजाइन और 500 पॉइंट्स पर गोल्डन डिजाइन। मैंने पूछा कॉमन डिज में कुछ अच्छा निकलने के चांसेस कितने हैं। सिस्टम ने बताया बहुत कम। ज्यादातर पुराने अपडेटेड डिज ही होंगे, जैसे शाओमी 6 फोन या सोनी फिल्म कैमरा। मुझे लगा ये अपडेटेड नहीं एंटीक डिज है, तो ये पॉइंट्स यहाँ वेस्ट नहीं करने। जब नई जेड 1 टैबलेट्स बिक जाए और पॉइंट्स जमा हो तब कोई यूजफुल डिज लूंगा। इधर प्रोडक्शन चल रहा था, उधर इंटरनेट पर BYB जेड 1 की चर्चा गर्म हो गई। जे के अनबॉक्सिंग के बाद 99 रुपये वाले चीप टैबलेट के मजाक उड़ाने वाले वीडियोस इंटरनेट पर भर गए। सेकंड हैंड मार्केट में भी 99 रुपये का टैबलेट कम ही मिलता था, और यह तो ब्रांड न्यू था। बहुत लोगों ने खरीद कर खुद टेस्ट किया और ज्यादा कमियां निकाली। पॉपुलर एंड्रॉइड गेम्स नहीं चलते थे। ज्यादा ऐप्स खोलने पर लाइव होता था। एक बार में सिर्फ एक ही काम ढंग से होता था। किसी ने जेड 1 के सारे पार्ट्स के मॉडल नंबर्स चेक की। सब कुछ साल पुराना था, यह साबित हो गया। इसके बाद बेदी जेड 1 को इलेक्ट्रॉनिक कचरा का लेबल लग गया। फिर किसी ने मैन्युफैक्चरर बेदी इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम खोदा। बहुतों ने सोचा नाम गलत सुना। एक लोकल ब्रांड का इतना दबंग नाम, लोग कहने लगे कुछ बैरी फाइटर जेट्स बनाते हैं और यह बैरी कचरा बनाता है। सिर्फ नाम पर ही लोग खूब मजाक करने लगे। फिर लोगों को कुछ और अजीब लगा। कई शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर बैरी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स थी। कुल मिलाकर करीब 5000 यूनिट्स बिकी थी। यह हैरान करने वाला था। मतलब कुछ ही दिनों में जेड 1 की 5000 से ज्यादा टैबलेट्स बिकी, हर प्लेटफॉर्म पर सोल्ड आउट। ये सेल्स तो किसी पॉपुलर टैबलेट जितनी थी। डेली रेट देखें तो शायद आईपैड को भी पीछे छोड़ दें। लेकिन जब लोगों ने रिव्यूज देखे तो और हैरान हो गए। 98% पॉजिटिव रेटिंग। एक प्लेटफॉर्म पर तो एक 100% पॉजिटिव था। यह तो हद हो गई। लोगों ने बदी फैक्ट्री की बैकग्राउंड चेक की, निकली एक छोटी सी वर्कशॉप, और ऊपर से करोड़ों के कर्ज में डूबी, लगभग बंद होने की कगार पर। इंटरनेट पर लोगों को लगा सच्चाई मिल गई। ऐसी डूबती कंपनी ही 99 रुपए का ऐसा सस्ता प्रोडक्ट बनाएगी आखिरी कमाई करने के लिए। बाय दी जेड 1 के आने के बाद से इंटरनेट पर गालियों की बौछार थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। फैक्ट्री में प्रोडक्शन चल रही थी, शॉप्स पर सिर्फ प्री ऑर्डर था। लेकिन कहते हैं बैड पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी होती है। एक टेक ब्लॉगर ले सुहान ने रिव्यू के लिए सेकंड हैंड मार्केट से 199 रुपए में जेड 1 खरीदी। याद रहे, ओरिजिनल प्राइस सिर्फ 99 रुपए थी। उसने टीयर डाउन वीडियो बनाई। गाइस, आज मैं इंटरनेट पर वायरल हो रहे बाय जेड 1 टैबलेट को टीयर डाउन करूंगा। इसे खरीदने के लिए मुझे 199 रुपए दे पड़े। वो पार्ट्स एक्सप्लेन करते हुए खोलता रहा। लोग कहते हैं यह 10 साल पुराना डिजाइन है, आज सच सामने आएगा। शुरू में उसका टोन कैजुअल था। खोलने पर छोटी बैटरी और पुराना प्रोसेसर मिला। 2000 मिली बैटरी थी। थर्ड पार्टी ब्रांड काफी बेसिक, कुछ 10 रुपए की। इसीलिए सब कहते हैं बैटरी बैकअप खराब है। प्रोसेसर मीडियाटेक का पुराना मॉडल था। कहां से पुराना स्टॉक मिला पता नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे खोलता गया उसका टोन बदल गया। इस टैबलेट का डिजाइन बहुत क्लियर है। इसमें पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि लेटेस्ट डिजाइन कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं। ये सर्किट लेआउट देखकर साफ है कि जेड 1 कोई पुराना स्टॉक नहीं है। ये फ्रेशली डिज सर्किट है। बस पुराने लेफ्ट ओवर पार्ट्स यूज हुए हैं ताकि कॉस्ट अल्ट्रा लो रखी जा सके। मैं उसका वीडियो देख रहा था, मन शांत था। उसने पका DDDH लिया। अच्छा है, यहाँ का डिजाइन बहुत थॉटफुल है। सस्ता होने के बावजूद बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है। कहीं केयरलेस काम नहीं दिखा। कैमरे के सामने उसने फाइनल वर्डिक्ट दिया। ऑनेस्टली कहूं तो जेड 1 की प्राइस कम है, लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैं दावे से कह सकता हूं यह टैबलेट 3 से 4 साल आराम से चलेगा। उसने कॉस्ट एस्टीमेट लगाई। मेरे हिसाब से बायरी जेड 1 की कॉस्ट प्राइस करीब 99 रुपए ही होगी। ये बेचकर कुछ कमा नहीं रहे, बस नाम बनाने के लिए कर रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ, व्यूज तो बढ़े, लेकिन लोगों ने उसे भी खूब ट्रोल किया। इंटरनेट की एनर्जी ऐसी ही होती है। लेकिन जो मुझे नहीं दिख रहा था वो एक अलग दुनिया में हो रहा था। बहुत सारे गांव में सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। पड़ोसी ने 99 रुपए में टैबलेट लिया। उस पर जोर से सॉन्ग्स बज रहे थे, मूवीज चल रही थी, वीडियो कॉल हो रहे थे। दूसरे विलेज वाले जलन से देख रहे थे। एक थैले चावल की कीमत में एक कंप्यूटर, ये तो बहुत सस्ता सौदा था। जेड 1 उनके लिए परफेक्ट था। ना हैवी गेम्स चाहिए, ना कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर शब्द ही उनके लिए बड़ा और हाई एंड था। जिन्हें नहीं मिला वो लिंक ढूंढने लगे, लेकिन हर जगह आउट ऑफ स्टॉक था। सिर्फ प्री ऑर्डर था। मैंने बैक एंड देखा। प्रीसेल में 25,000 यूनिट्स और बिक चुकी थी। जेड 1 एक बेस्ट सेलर बन गए। इंटरनेट पर लड़ाई जारी थी, लेकिन मुझे पता था प्रोडक्ट उन लोगों तक पहुंच रहा है जिन्हें इसकी जरूरत है। ऑनलाइन वॉर और बढ़ गई। किसी ने जेड 1 तोड़ने का वीडियो डाला, चाहता था मेरी फैक्ट्री बंद हो जाए। वीडियो ट्रेंडिंग में था। लोग मेरा रिएक्शन देखना चाहते थे।
लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। दूसरे बैच के 500 यूनिट्स के पार्ट्स आ गए थे। वर्कशॉप में काम चल रहा था। ऑर्डर्स अर्जेंट थे। प्रोडक्शन, टेस्टिंग, पैकेजिंग सब साथ चल रहा था। वर्कशॉप हेड, अंकल, सॉन्ग गाए, बोले लोग कम हैं। उन्होंने टेम्पररी वर्कर्स रखने की सलाह दी। मैंने देखा सिर्फ 30 वर्कर्स थे, फैक्ट्री एक्सपेंड करनी होगी। ऑफिस को रिक्रूटमेंट नोटिस पोस्ट करने को कहा, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन के साथ सिर्फ 35 साल से ऊपर के फुल टाइम वर्कर्स चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के साथ सारे बेनिफिट सहित। ये मेरे पिताजी ने फैक्ट्री चलाते वक्त सिखाया था। आजकल बहुत फैक्ट्रीज 35 साल के बाद लोगों को निकाल देती हैं। ये सही नहीं है। इन मिडिल एज लोगों की फैमिली होती है, जॉब जाए तो घर टूट जाता है। ये लोग काम को ज्यादा सीरियसली लेते हैं, जिम्मेदार होते हैं। हमारी फैक्ट्री में हैवी फिजिकल वर्क नहीं है, तो ये हम दोनों के लिए बेस्ट चॉइस है। हायरिंग के लिए पैसे चाहिए थे। पहले बैच से ₹0 से ज्यादा प्रॉफिट आया था। सैलरी और प्रोडक्शन के लिए काफी था। सप्लायर्स को प्रॉमिस किया 2 महीने में पूरा पुराना कर्ज इंटरेस्ट सहित चुका दूंगा। सेल्स डाटा देखकर उन्होंने एग्री किया। सप्लाई जारी रखी, जल्दी पैसे कमाने होंगे। मंथ एंड सैलरी डेडलाइन थी। जेड1 और नए प्रोडक्ट्स को यह प्रेशर झेलना था। प्रोडक्शन लाइन पर लगे हुए मुझे पता था इंटरनेट पर एक और तूफान आ रहा है। वह स्ट्रीमर जी गए, फिर लाइव था। जेड1 की बात कर रहा था। पिछली अनबॉक्सिंग वीडियो वायरल हुई थी। उसे किसी ने बताया जेड1 सेकंड हैंड मार्केट में ₹199 में बिक रहा है। ये प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा बोला। उसने चेक किया, ऑफिशियल प्राइस अभी भी ₹99 थी, बस स्टॉक नहीं था। तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। ये टैबलेट बस टाइम पास है, कोई सीरियसली नहीं लेगा। लेकिन जब उसने मंथली सेल्स के नंबर्स देखे, चेहरा बदल गया। फेक तो नहीं? क्या व्यूज इनफेड हो रहे हैं? व्यूअर्स बोले जरूर फेक सेल्स होगी। अगर यह टैबलेट एक हफ्ते में हजारों बिके तो मैं लाइव में कुछ भी खाने को तैयार हूं। जीके ने डिसाइड किया जेड1 किसी को डोनेट कर देता हूं। बाहर निकला, 2 किड्स मिले। मां ने मना कर दिया, स्ट्रेंजर से गिफ्ट मत लो। बच्चे भाग गए। एक ट्रेडी यंग गाय मिला, कहा कोई लोकल ब्रांड नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एप्पल यूज करता हूं। व्यूअर्स ने कमेंट किया, देखो डोनेट भी नहीं हो रही। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, पुराने फोन्स, बंद फंस, सबके बदले स्टील थाली भी। झीके की उस रिसाइकलिंग वाले अंकल के पास गया। अंकल ये टेबलेट लोगे? हाँ लूंगा, ऑन है। हाँ ठीक से चल रहा है, तो एक मीडियम साइज थाली दूंगा। जीके ने जेड1 टैबलेट के बदले एक स्टील थाली ली। व्यूअर्स ने कहा OLX पर बेच देते, लेकिन इससे उन्हें और यकीन हो गया कि मार्केट में जेड1 बहुत कम है, इसीलिए सेकंड हैंड प्राइस ऊपर है और हजारों की सेल जरूर फेंक है। जीके ने डिसाइड किया कुछ करना होगा। लाइव पर अनाउंस किया, ऐसे चीप प्रोडक्ट से नॉर्मल मार्केट डिस्टर्ब होता है। बाय द जेड1 बिल्कुल रॉन्ग है। मैं जल्द ही इस लोकल ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक पूरा एपिसोड बनाऊंगा। उसके डिसीजन को बहुत सपोर्ट मिला। लोगों की नजर में जेड1 पूरी तरह गिल्टी था। उन्हें क्या पता था और क्यों पता होता। उस वक्त उत्तर पश्चिम के एक छोटे से शली गांव में जिनों के घर में एक जेड1 टैबलेट की वजह से खुशी थी। शाओ या को अब खुद का टैबलेट था। ऑनलाइन क्लास के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। जिन क्या बूढ़े माँ बाप को उसी टैबलेट पर ओपरा सुनाती थी। बेटी और बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसका दिल भर आया। उसने फैक्ट्री को थैंक्स कहना चाहा। किसी ने बताया पॉजिटिव रिव्यू दे दो। जिन क्या ने पूछा रिव्यू क्या होता है। 3 दिन बाद शजन ने स्ट्रीमर जी में अपनी प्लान लाइव शुरू की, लोकल ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक्स की बुराई करने के लिए। सबसे पहले टारगेट था बेडी जी एक, सस्ता है इसीलिए मैथ खरीदो, क्वालिटी खराब है, जल्दी टूट जाएगी और काफी बार सेफ्टी इश्यूज भी होते हैं। आज हम मार्केट की ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सपोज करेंगे ताकि आप सब लोगों को सच पता चले। लाइव में क्राउड ज्यादा था। जी एनकरेज हुआ। उसने सीधा जेड1 की शॉप पेज खोली। देखो ₹99, फ्री शिपिंग अभी भी आउट ऑफ स्टॉक है। ₹1000 से ज्यादा सेल्स हो चुकी हैं। इन सस्ती चीज के चक्कर में मत आना। मेरी तरह करोगे तो हाथ आगे सिर्फ एक स्टील थाली। लिव में लोग खूब हंसते रहे, फिर उसमें रिव्यूज खोलने चाहिए। नकारात्मक कमेंट्स से अपनी बात साबित करने के लिए देखो ये कमेंट्स, और वो रुक गया। पहला बायर फोटो जिनको ने अपलोड की थी, काफी कमजोर से लगता था। सीमेंट की दीवारें, दीवारें में दरारें, कोई शानो शौकत नहीं। लेकिन शाओ या अपने टेबलेट के साथ मुस्कुरा रही थी। बेडन बुद्धांत कम, फिर भी मुस्कुरा रहा। जिनक्या घर के बाहर खा थी, साथ में एक टोकरी थी। उसने फैक्ट्री को थैंक यू बोलने के लिए देसी अंधे भेजे था। जे चुप हो गया। लिव के कमेंट्स भी थामे। उसने स्क्रॉल किया, दूसरी फोटो मिली। एक औरत जो बेड पर थी, दोनों पैर नहीं। वो जेड1 पर एक टीवी शो देख रही थी। घर में शायद एक ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट था, एक छोटा सा रेडियो। तीसरी फोटो में कुछ बाखेद, कोई एक के पास कूट जाते द कपड़े पहने द, कोई एक के पैर के झूठ फाड़ द। सब एक जेड1 टैबलेट के अराउंड बैठे कार्टून देख रहे थे। पोस्ट लिखने वाले अंकल ने लिखा था, ये देख के याद आ गया। पूरा गांव एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के सामने बैठा था और स्क्रॉल कार पार हजरौन पॉजिटिव रिव्यूज, ज्यादातर सीधी भाषा में, कई तो स्पेलिंग भी गलत। छोटे कानवन से आए हों, कुछ नेगेटिव रिव्यूज जरूर दो, लेकिन वो सिटीज के टेक एंथुजियास्ट के दगे की उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। लाइव में खामोशी छा गई। बहुत लोगों ने पहली बार इतनी डायरेक्टली देखा कि उनकी नजर से दूर एक बड़ा ऐसा दुनिया है
जो सिर्फ 99 रुपये के टेबलेट से खुश थी। क्या हम J1 को गलत समझे? ये सोच पहली बार क्लियरली जीगे के मन में और शायद हजारों व्यूअर्स के मन में भी आई, और मेन जोयांग ताब भी फैक्ट्री में काम कर रहा था। इन सब बातों से अंजाम था। स्ट्रीमर जिएगे का लाइव रूम एंड फोटो और वर्ड से बिल्कुल खामोश हो गया था, जिन्हें देख के सिटी में रहने वाले लोगों को पहली बार इतनी साफ तरह समझ आया कि एक अलग ग्रुप की कितनी ज्यादा जरूरत है। उनके लिए 1,000 रुपये टू 2,000 रुपये कोई बात नहीं, लेकिन बहुत लॉग ऑन के लिए ये बड़ी रकम होती है। Z1 टैबलेट ने इन लॉग ऑन की बेसिक जरूरत पूरी की थी। जेके काफी देर तक चुप रहा, फिर बोला, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूं। वैदी Z1 इलेक्ट्रॉनिक कचरा नहीं है। अभी तक एक भी क्वालिटी कंप्लेंट नहीं आई। परफॉर्मेंस और स्पेक्स एवरेज है, लेकिन यह पहाड़ी इलाकों के लोग के लिए टैबलेट एक्सेसिबल बनाता है, और यह कोई छोटा काम नहीं। लाइव में कुछ लोग अब भी डाउट कर रहे हैं लेकिन यह एपिसोड क्लियरली वाहन खत्म नहीं हो सकता था। जी ने माफी मांगी और पहले ही लाइव खत्म कर दिया। ये बात जल्दी वायरल हो गई। इस बात ने इंटरनेट पर लो इनकम ग्रुप्स की बड़ी बहस छेड़ दी, लेकिन मुझे इसका कुछ पता नहीं था। मैं फैक्ट्री ने खुशी से अकाउंट सिस्टर की रिपोर्ट सुन रहा था। दूसरे बैच की ज्यादातर पेमेंट आ गई थी। 35,000 रुपए से ज्यादा टैबलेट्स बिकी थी। नेट प्रॉफिट करीब 0 रुपए। ये पैसे बहुत जरूरी थे। इस महीने की सैलरी और कर्ज दोनों हैंडल हो जाते। वर्कर्स आपस में कह रहे थे, छोटे बॉस बहुत कैपेबल हैं। अकाउंट सिस्टर के जाने के बाद मैंने सिस्टम चेक किया। जी, एक टैबलेट्स कुल 35,000 से ज्यादा बिकी। 98% पॉजिटिव रेटिंग। सिस्टम ने बताया परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है। रिवॉर्ड मिला एक ऑटोमेटेड पार्ट्स प्रोडक्शन लाइन जो स्क्रूज और बेसिक कंपोनेंट्स बना सकती थी। साथ में पॉइंट्स भी 40 हो गए। मन खुश हो गया। ये प्रोडक्शन लाइन कॉस्ट और कम करने में हेल्प करेगी। वर्कशॉप हेड अंकल सॉन्ग नई इक्विपमेंट देखकर बहुत खुश थे। बोले, छोटे बॉस सच में कैपेबल हैं। फैक्ट्री अब आगे बढ़ेगी। मैं मुस्कुरा दिया। सिस्टम के साथ कॉन्फिडेंस था कि फैक्ट्री को ऊपर ले जा सकता हूं। कस्टमर सर्विस पूरी तरह रेडी होने से पहले मैं खुद रिव्यूज का जवाब दे रहा था। ज्यादातर कोई एक जैसा रिप्लाई करता था, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिन्हें इग्नोर नहीं कर सकता था। जैसे वो टॉप रिव्यू उत्तर पश्चिम के गांव से सोच समझकर रिप्लाई लिखा, खुशी है कि बैरी का प्रोडक्ट आपके काम आया। हम बेहतर प्रोडक्ट्स लाते रहेंगे। रिव्यू स्क्रॉल करते हुए देखा, बहुत से विलेज कस्टमर्स एक ही सवाल पूछ रहे थे, बैरी का कोई सस्ता टीवी है क्या? उन्हें लगता था टैबलेट की स्क्रीन छोटी है, बुजुर्गों को देखने में प्रॉब्लम होती है। मुझे एक आइडिया आया, लोगों की जरूरत ही मेरा अगला टारगेट है। अगला प्रोडक्ट होगा टीवी। इस साल वर्ल्ड कप भी था, बहुत लोगों को टीवी चाहिए था। सिस्टम स्टोर खोला, टीवी डिजाइन्स में अपना टारगेट ढूंढा। गोल वही था, इतना सस्ता कि विलेज के लोग अफोर्ड कर सकें। 40 पॉइंट्स थे, सोच समझकर खर्च करने थे। साइज में बहुत बड़ा हो जो कॉस्ट बढ़ाए, न इतना छोटा कि बुजुर्ग देख ना सके। 55 इंच सही लगा, बैलेंस चॉइस। साइज तय हुई, अब बेस्ट डिजाइन चुनना था, फिर कॉस्ट मिनिमाइज करनी थी। सोनी XR5 5X9 0G टीवी का डिजाइन चुना। 40 पॉइंट्स यूज किए। सिस्टम ने तुरंत नया टास्क दिया, लोगों की जरूरत महसूस करते हुए चैलेंज टास्क। एक टीवी बनाओ जिसकी पॉजिटिव रेटिंग 96% से ऊपर हो। मंथली सेल्स 500 यूनिट से ज्यादा चाहिए। कंप्लीट होने पर रिवॉर्ड मिलेगा, एक रेयर डिजाइन। मन में एक्साइटमेंट थी, रिवॉर्ड बढ़िया था, लेकिन महीने में 500 यूनिट्स बेचना आसान नहीं था। प्लेटफॉर्म की सेल्स लिस्ट देखी, टॉप 4 के टीवी की मंथली सेल्स भी मुश्किल से इतनी पहुंचती थी। एक ही जवाब था, अल्ट्रा लो प्राइस। बिल्कुल Z1 टैबलेट की तरह डिजाइन मॉडिफाई करना शुरू किया। पहला काम कॉस्ट कम करो, एक्सपेंसिव 4 की स्क्रीन बदलनी होगी। सप्लायर को कॉल किया, 55 इंच स्क्रीन सबसे सस्ती भी 700 रुपए से कम नहीं होगी। लश ने कहा, यह प्राइस नहीं चलेगी। मेरा गोल था विलेज के लोगों के लिए अफोर्डेबल टीवी बनाना, तो 55 इंच से छोटी कोई स्क्रीन है, सबसे सस्ती चाहिए, लेकिन बहुत छोटी ना हो। 32 इंच से बड़ी हो, आंखों को नुकसान नहीं होना चाहिए। मैंने पूछा, सबसे सस्ती स्क्रीन है मेरे पास, लेकिन शायद तुम्हारे काम ना आए। लस बोले, क्यों काम नहीं आएगी? उन्होंने बताया, 41 इंच की नॉन स्टैंडर्ड साइज है, 3 साल से 20,000 यूनिट्स पड़ी हैं। कोई लेने वाला नहीं, सब ले लो तो स्क्रैप प्राइस में दे दूंगा। 55 रुपए, एक जगह तो खाली होगी। परफेक्ट, यही चाहिए था। नॉन स्टैंडर्ड साइज दूसरों के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन सिस्टम होने से मैं बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के डिज मॉडिफाई कर सकता था। स्क्रीन तय हुई। अब प्रोसेसर एक्सपेंसिव स्नैपड्रैगन नहीं चलेगा, सस्ती मीडियाटेक चिप ली। रैम कम किया, स्टीरियो हटाया, HD पोर्ट डाउनग्रेड किया, लेकिन पुराना AV पोर्ट रखा और एक USB भी ऐड किया। यह Z1 टैबलेट के लेसन से सीखा था। सारा डिजाइन कंफर्म करके सिस्टम को दिया। ऑप्टिमाइजेशन शुरू हुई। ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हुई, लकी बोनस मिला। केसिंग मोल्ड मुफ्त मिल गया। बहुत खुशी हुई, इससे बहुत टाइम और पैसे बचेंगे। डिज रेडी था। केसिंग फैक्ट्री को ऑर्डर दिया और ल्यू शोए के पास दूसरे पार्ट्स के सैंपल्स देखने निकल पड़े डीएचा। टाइम कम था, जल्दी टीवी प्रोडक्शन शुरू करनी थी। टीवी डिजाइन कंफर्म होने के बाद सप्लायर ल्यू शोए के पास पहुंचा। शजो, ये सारे सैंपल्स रखे हैं, देख लो। बिजनेस असिस्टेंट ने पार्ट्स निकाले। मैंने सिस्टम के डिटेक्शन फीचर से क्वालिटी और वैल्यू दोनों चेक किए। सब 5 नाम की एक छोटी फैक्ट्री के थे। ठीक है, ये सब चाहिए, 500 सेट्स का ऑर्डर दूंगा। इतनी क्वांटिटी इस ब्रांड के मेरे पास 1000 से ज्यादा नहीं है। लश बोले, जो है वह दे दो, बाकी के लिए डायरेक्टली 5 फैक्ट्री को कांटेक्ट करूंगा। पावर बोर्ड और बैकलाइट बोर्ड सबसे जरूरी थे, बड़ी क्वांटिटी चाहिए थी।
पैकेजिंग पर नंबर था। डायरेक्टली कॉल किया। एक मिडिल एज्ड मैनेजर ने उठाया। मैंने सीधे बात की। टीवी के लिए पावर बोर्ड, बैकलाइट बोर्ड, 500 सेट्स चाहिए। 500 सेट्स। उनकी आवाज में खुशी थी। उनकी फैक्ट्री अनसोल्ड स्टॉक से बंद होने वाली थी। मेरा ऑर्डर उनके लिए लाइफ सेवर था। कम से कम 500 सेट्स, क्वालिटी पक्की, प्राइस भी रीजनेबल होने चाहिए। मैं पूछा, हो जाएगा। बेस्ट प्राइस देंगे, क्वालिटी स्टेबल रही तो लॉन्ग टर्म ऑर्डर भी दूंगा। इतना कहते ही वो एक्शन में आ गए। उसी दोपहर मैनेजर सैंपल्स लेकर आए। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। क्वालिटी चेक के बाद सप्लायर कंफर्म हो गया। उन्हें ऑर्डर्स चाहिए थे। मुझे क्वालिटी पार्ट्स सस्ते में, विनमिन था। रॉ मटेरियल सेटल होते ही फैक्ट्री में भी एक्सपेंशन हो रही थी। 30 से ज्यादा नए वर्कर्स ज्वाइन कर चुके थे। सब 35 साल से ऊपर। सब इस स्टेबल जॉब को बहुत वैल्यू करते थे। टीवी असेंबली डिजाइन दे दिया। पुराने वर्कर्स नए वर्कर्स को ट्रेन करने लगे। प्रोडक्शन सीजन आने वाला था। तभी ऑफिस से मां दीदी आई। जूम मैनेजर, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक यंग ग्राफिक डिजाइनर लड़की आई है, आप खुद देखेंगे। मैं अभी आता हूं। मुझे डिजाइनर की जरूरत थी। ऑफिस में नई एम्प्लॉइज जंग येचन मिली। ग्लासेस वाली थोड़ी शाय फैक्ट्री हेड को नमस्ते। उसने हल्की आवाज में कहा, रिज्यूम देखा, शजन फाइन आर्ट्स से ग्रेजुएट हो। हाँ, उसने कंफर्म किया। ठीक है, पहला टास्क, हमारी शॉप के लिए नया प्रोडक्ट टीजर डिजाइन करो। नाम होगा BD41INCH। टीवी, मैंने रिक्वायरमेंट बताई। टीजर इमेज में प्रोडक्ट का नाम हो, टीवी की पिक्चर हो और प्राइस की जगह लिखना है। एक बाकी 2 डिजिट्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है। उसने तुरंत लैपटॉप खोला। डिजाइन बनाकर दिखाओ, अप्रूव हुई तो शॉप पर अपलोड कर देना। हेल्पर मिल गया। अब प्रोडक्शन और कॉस्ट कैलकुलेशन पर फोकस कर सकता था। हर टीवी की कॉस्ट केयरफुली कैलकुलेट की। स्क्रीन सबसे महंगी 55 रुपये, बाकी पार्ट्स कुछ रुपए से लेकर 12 रुपए तक। टोटल कॉस्ट निकली 101 रुपए। कॉस्ट डिजाइनर की काबिलियत कितनी है। टीजर देखकर हल्का सा सिर हिलाया। यंग गर्ल ने फ्रेश और कलरफुल डिजाइन बनाया था। बाएं दी 41 टीवी पर शानदार इमेज चल रही थी। अच्छा है, यही फाइनल। उसने पूछा, जूम मैनेजर, टीवी की एक्चुअल प्राइस क्या है, ताकि ऑफिशियल प्रोडक्ट बैनर बना सकूं। 148। मैंने कहा, क्या? ज्ञान यक्षण ने पलकें झपकाते हुए पूछा। 148 रुपए में तो ठीक से खाना भी नहीं मिलता, तो टीवी कैसे आ जाएगा? पास बैठी ऑफिस दीदी हंसते हुए बोली, अरे तुम्हें क्या पता, हमारा Z1 टैबलेट सिर्फ 99 रुपये में था, वह भी सोल्ड आउट हो गया। छोटे शो मैनेजर के साथ घाटा नहीं होता। फैक्ट्री के लिए प्रॉफिट भी होगा और हमारी सैलरी भी बढ़ेगी। मैंने कहा, 148 ही फाइनल है। अभी शाम हो रही है, कल डिजाइन करना। 5 दिन में पहला टीवी रेडी होगा। ठीक है, मैं जल्दी डिजाइन कर दूंगी। जियांग यक्षन को बड़ा अजीब और एक्साइटिंग लगा। उसे भी देखना था यह मैजिकल टीवी कैसा होगा। टीजर लॉन्च होने के बाद शुरू में ज्यादा अटेंशन नहीं मिला, लेकिन जो विलेज रेजिडेंट्स रुसबरी शॉप चेक करते थे, उन्होंने नोटिस किया। एक ने फ्रेंड को बुलाया, अरे देखो, बड़ी टीवी एलची करने वाला है। सिर्फ 1 रुपये, कुछ 100 रुपये में टीवी इम्पॉसिबल। हमारे गांव के लावली हाल ही में एक छोटा टीवी खरीदा था, 800 रुपये लगे। फ्रेंड को यकीन नहीं हुआ, लेकिन बैदी का टैबलेट भी तो 99 रुपये था, तो 100 कुछ में टीवी भी हो सकता है। टीवी और टैबलेट एक जैसा थोड़ी होता है। टैबलेट छोटा होता है, टीवी तो कितना बड़ा होता है। कई टैबलेट, जितना साइज देखो उतना बड़ा टीवी कम से कम 300-400 रुपये का तो होगा। तो तुम्हें लगता है ये प्राइस गलत है? सिटी वाले लोग हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिक रखते हैं। देखो, 5 दिन बाद रिवील होगा। अगर मैं गलत निकला तो मैं ड्रिंक दूंगा, अगर सही निकला तो तुम दोगे। डील। कुछ बैरी के लॉयल कस्टमर्स भी थे, खासकर जिन्होंने Z1 टैबलेट लिया था। उनके घर में या तो टीवी था नहीं या बहुत पुराना था। अब उनकी टीवी ड्रीम बाय 41 NCH पर टिकी थी। टेक ब्लॉगर ले चौहान ने भी नोटिस किया। कमेंट्स में लिखा देख रहा हूं, लॉन्च होते ही एक जरूर लूंगा, ट्रेड ऑन के लिए। लॉन्च से पहले कस्टमर सर्विस ने बताया, बहुत लोग Z1 टैबलेट नहीं खरीद पाए। टीवी का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा था और सिस्टम चैलेंज भी था। ये मेरे लिए बड़ा मौका था। गलती की गुंजाइश नहीं थी। वेयर हाउस में पैक टीवीज बढ़ती जा रही थी। पहले बैच में 20,000 यूनिट्स प्लान की फंड्स लिमिटेड थे। बाकी प्रोडक्शन सेल्स के बाद होती। सेल्स को लेकर कॉन्फिडेंट था। यह एक अंडर रॉकेट था। लॉन्च के दिन सुबह लोग फंस लेकर वेट कर रहे थे। सुबह 8 बजे प्रोडक्ट पेज रिफ्रेश हुआ। 41 INCH टीवी स्पेशल प्राइस 148 रुपए। सामने बैठे लोगों की आंखें फटी रह गईं। इतनी बड़ी LCD टीवी इतनी कम प्राइस में किसी ने सोचा नहीं था। सेम प्लेटफॉर्म पर सिमिलर साइज टीवी 1000 रुपए से ऊपर थे। सबके मन में एक सवाल, क्या बायदी चैरिटी करने आया है? जब 41 INCH टीवी की प्राइस 148 रुपये शॉपट लगाई, पूरे देश में हड़कंप मच गया। अरे सुनाई का नया टीवी आया है 148 रुपये में। 148 का टीवी सेकंड हैंड है क्या? नहीं, ब्रांड न्यू है। तो कोई छोटा स्पेशल साइज होगा 10 इंच जैसा। नहीं यार, 41 इंच फुल साइज। सच में देख, 148 का टीवी यार, प्राइस गलती सेंटर होगी। जल्दी ऑर्डर करो,
ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ज्यादातर लोगों को लगा या तो प्राइस मिस्टेक है या स्कैम है, लेकिन जेड वन टैबलेट के ओल्ड यूजर्स को प्राइस रीजनेबल लगी। टैबलेट 99 टीवी 148 स्क्रीन एरिया के हिसाब से तो बहुत अच्छी वैल्यू है। बहुत लोग 10 बजे का वेट कर रहे थे फंस लेकर। मैं भी फैक्ट्री में बैक एंड देख रहा था। 10 बजे लिंक ओपन हुआ, ऑन ऑर्डर्स बटन एक्टिव हुआ, 148 रुपए पिंक की हवाएं एक के बाद एक हजारों ऑन ऑर्डर्स आ गए। टेक ब्लॉगर ले सुहांग ने भी एक ले लिया। ऑफिस में वो प्लास्टिक फील वाला 41i NCH टीवी हमारा अपना चैनल चला रहा था। कस्टमर सर्विस को भी लग रहा था इस प्राइस पर और क्या चाहिए। शाम तक पहले 5000 यूनिट सोल्ड आउट। मैंने हर प्लेटफॉर्म पर 2000 और यूनिट्स ऐड की, लेकिन डिलीवरी 72 आवर्स बाद होगी। वेयर हाउस खाली हो गया था। वर्कशॉप हेड अंकल सॉन्ग ने बताया, इस स्पीड से 3 दिन में रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम आ गई। सारा वर्किंग कैपिटल पार्ट्स में लगा था। शॉप से पेमेंट तब आती है जब कस्टमर डिलीवरी कंफर्म करे। कुछ दिन और लगेंगे, पैसे नहीं थे नया स्टॉक खरीदने के लिए। सप्लायर्स, ल्यूशोलिया और 5 मैनेजर को तुरंत कॉल किया, बैक एंड डाटा दिखाया। एक दिन में हजारों TDS बिक रही थी। रिक्वेस्ट की पहले मटेरियल भेज दो, 1 हफ्ते में पेमेंट हो जाएगी। शायद डाटा देखकर कन्विंस हो गए, शायद मेरी बात पर भरोसा किया। दोनों ने हाँ कर दी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पेमेंट आते ही सबसे पहले आपका सेटल करूंगा। कॉल रखी, खुशी से मुट्ठी भेजी। पार्ट्स का इंतजाम हो गया, लेकिन वेयर हाउस मैनेजर अंकल ने ठंडा पानी डाल दिया। बाकी पार्ट्स तो हैं, लेकिन सबसे जरूरी स्क्रीन का क्या। मैं एक पल के लिए रुक गया। स्क्रीन भूल गया था। ल्यूशोर का पुरानी 41i NCA स्टॉक खत्म हो गई थी। किसी और सप्लायर के पास नॉन स्टैंडर्ड 41i NCA साइज नहीं होगी। सीधे स्क्रीन मैन्युफैक्चरर से ऑर्डर करना होगा, लेकिन टाइम बहुत हो गया था। डिसाइड किया कल सुबह कांटेक्ट करूंगा। उस रात फैक्ट्री में फोल्डिंग बेड पर ही सो गया। सोने से पहले आदत से इंटरनेट पर बैरी के रिव्यूज देखे। लोकल ब्रांड, चीप, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ये सब वर्ड्स तीखे लगते थे, लेकिन गुस्सा नहीं आया। हमारी अल्ट्रा लो प्राइस उन्हें कभी नहीं समझ आएगी जो हमेशा प्रीमियम गैजेट्स यूज करते हैं, लेकिन जिन्हें सच में जरूरत है वह समझते हैं। एक दिन आप लोग भी समझोगे। लाइट बंद की, सो गया। कल फिर रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं। सुबह फैक्ट्री कंपाउंड में टहलते हुए ओल्ड सिक्योरिटी गार्ड अंकल तैन मिले। छोटे बॉस, इतनी सुबह अंकल तैन आप भी जल्दी आ गए। वो हमेशा की तरह पास की शॉप के स्टीम्ड बेस्ट लाए थे। बेस्ट खाते हुए मन में काम की चिंता थी। सेल्स डाटा चेक किया। रात में कुछ 10 टीवीज और भी की थी। सेल्स ठीक थी, लेकिन रॉ मटेरियल सप्लाई एक बड़ी प्रॉब्लम थी। 9 बजे बजते ही स्क्रीन मैन्युफैक्चरर हॉक्सन टेक्नोलॉजी को कॉल किया। हेलो एक्सन टेक्नोलॉजी है, मुझे स्क्रीनर्स खरीदनी है। 41i NCH कस्टम ऑर्डर जो होगा 200 रुपए पर पीस। दिल डूब गया। मेरी पूरी टीवी 148 रुपए में बिक रही थी। एक स्क्रीन उससे ज्यादा महंगी कोई सस्ती नहीं है। 50 रुपए के आसपास, क्वालिटी भी ठीक हो। इतनी सस्ती कहां मिलेगी। 3-2 INC स्टैंडर्ड स्क्रीन 110 रुपए में मिल सकती है। ये प्राइस काम नहीं करेगी। कॉल काटी, फ्रस्ट्रेशन हुई। 41i NCH स्क्रीन सस्ती कहां मिलेगी, यही सोच रहा था। तभी सप्लायर ल्यू शोए का कॉल आया। उनके पास 70,000 यूनिट्स 42i NCH टीवी स्क्रीन्स थी। 42i NCH भी चलेगा, बस प्राइस सही होनी चाहिए। ल्यू शोए ने एक कॉन्टेक्ट नंबर भेजा। बताया वो उनसे पर्सनली नहीं जानते, मुझे खुद डील करनी होगी। मैंने कॉल किया। हेलो, सुना है 42i NCH टीवी स्क्रीन्स हैं आपके पास। हाँ है, आप कौन। मैं जोयांग हूं आप। उन्होंने बताया नाम था लिन शुए। उन्होंने बताया ये स्क्रीन्स एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए थी, लेकिन पोर्ट पर पहुंचने के बाद बायर ने प्राइस कम करने की कोशिश की। उन्होंने मना कर दिया, अब स्टॉक पोर्ट पर पड़ा है, जल्दी बेचना है। प्राइस क्या है, कैसा पैनल है। 100 रुपए पर पीस 42i NCH 60 हर्ट्ज IPS स्क्रीन। बहुत ज्यादा है। 51 रुपए, तुम्हारी भी हिम्मत है। 51 में तो मैं सब गवा दूंगा। उनकी बाजू से लग रहा था बिजनेस में नए हैं। सारी सिचुएशन खुद बता दी। इससे मुझे प्राइस नेगोशिएट करने का मौका मिला। पहले स्क्रीन देखनी होगी। मैं तुरंत फैक्ट्री की वैन लेकर शंजन पोर्ट निकल गया। लिंस यंग था। ब्रांडेड क्लोथ्स, अनएक्सपीरियंस्ड लग रहा था। उसने कंटेनर दिखाया। स्क्रीन्स नीट पैक थी। मैंने कुछ रैंडमली चेक किए, फील अच्छी थी। सिस्टम ने भी क्वालिटी पास बताई। ठीक है, प्राइस पर बात करनी होगी। 65 से नीचे होनी चाहिए, तभी प्रॉफिट बनेगा। 55 रुपए लीफ की ओल्ड स्टॉक, जितनी प्राइस वो नहीं मानेगा। मुझे बहुत नुकसान है। 85 रुपए थोड़ा नरम पड़ा। डील हो सकती थी। मैंने समझाया ये नॉन स्टैंडर्ड साइज है, मेरे अलावा कोई नहीं लेगा। पोर्ट पर हर दिन स्टोरेज कॉस्ट जा रही है। 60 रुपए बहुत कम है, मेरा नुकसान बहुत ज्यादा होगा। वो हेजिटेट कर रहा था। क्लियरली उसकी प्रॉब्लम थी। जो बॉस थोड़ा बढ़ाओ, वापस जाकर मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। उसने सिगरेट ऑफर की। मैंने पोलाइटली मना किया। स्क्रीनर्स की क्वालिटी सच में अच्छी थी। मन हुआ हर टीवी पर 10 रुपए कम कमाऊं, लेकिन क्वालिटी अच्छी रखूं। 65 रुपए है फाइनल, लेकिन तुम्हें सारी 70,000 यूनिट्स लेनी होंगी। डील। मैं और लिन शुए ने हाथ मिलाया। स्क्रीन का इशू सॉल्व हो गया, लेकिन 7,000 स्क्रीनर्स के लिए करोड़ों कैश नहीं था। मैंने एडवांस देने की बात कही, बाकी बाद में। लिन शुए पेमेंट टाइमिंग से ज्यादा कंसर्न नहीं था। बस यही देखना था कि कंपनी लेजिट है। उसी दोपहर उसने कंटेनर बैरी फैक्ट्री भिजवा दिया।
जाते वक्त उसे थोड़ा सजेस्ट किया, भविष्य में इंटरनेशनल क्लाइंट्स को पूरा पेमेंट पहले लो, बिना फुल पेमेंट के डील मत करो, खासकर कुछ रिस्की इंपोर्टर्स के साथ। समझ गया, उन लोगों ने जो किया उसकी सजा जरूर मिलेगी। लिन शुए थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। फैक्ट्री 2 करने आया, प्रोडक्शन देखकर संतुष्ट हुआ, तब जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। जाते वक्त बिजनेस कार्ड दिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी का ऑनर था। वेयर हाउस में करोड़ों की स्क्रीन्स का ढेर देखकर प्रेशर महसूस हुआ। जल्दी से इन्हें प्रोडक्ट बनाना होगा। पहला काम डिजाइन मॉडिफाई करना। 41 INCH से फोटो INCH 1 इंच का फर्क, पूरा डिजाइन एडजस्ट करना होगा। किसी और फैक्ट्री के लिए बड़ा काम होता, लेकिन सिस्टम की वजह से स्क्रू होल्स और सर्किट क्विकली एडजस्ट हो गए। सिस्टम का मैसेज आया, मॉडिफिकेशन कंप्लीट, लकी बोनस मैचिंग, मोल्ड मुफ्त। एक बार फिर किस्मत साधिया, मोल्ड का खर्चा बच गया। डिजाइनर जंग यक्षन को बताया, प्रमोशनल इमेज में वैदी 41 टीवी की जगह वैदी 41 प्रो लिखो। स्क्रीन बड़ी और बेटर है, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, यूजर्स को गिफ्ट की तरह। रॉ मटेरियल सॉल्व हुआ, सेल्स भी जारी थी। अगले दिन रात तक 4000 और यूनिट्स बिकी। 2 दिनों में 10,000 पार। मंथली 5000 का टारगेट पॉसिबल लग रहा था, लेकिन रिलैक्स नहीं होना था। अभी बॉटल ने एक प्रोडक्शन कैपेसिटी थी और सेल्स नेचुरली थोड़ी स्लो हो रही थी। जो खरीदना चाहते थे पहले कुछ दिनों में ले चुके थे। प्रमोशन जरूरी था, लेकिन एड्स के पैसे नहीं थे। दूसरा रास्ता सोचा। टारगेट यूजर्स थे लो इनकम लोग, जो एग्रीकल्चरल टूल्स, सीड्स, सस्ती डेली आइटम्स खरीदते हैं। प्रिंटिंग फैक्ट्री से शॉपिंग बैग्स ऑर्डर किए, कॉस्ट कम थी। एग्रीकल्चरल टूल्स के ऑनलाइन सेलर्स से टाई अप किया। साथ ही सिटी के आउटस्कर्ट्स ने शेयर्ड हाउसिंग एरियाज में फ्री बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान बनाया। बैग्स पर टैगलाइन था, अच्छा प्रोडक्ट, ज्यादा वैल्यू, सेम प्राइस, बायदी को जानो। फ्री बैग कोई नहीं छोड़ता और हर पर्सन एक चलता फिरता एडवर्टाइजमेंट बन जाता है। इसी बीच टेक ब्लॉगर ले शोहांग को अपनी बाएं दीदी 41 टीवी मिली। उन्होंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई। पैकेजिंग स्टैंडर्ड था, फोम प्रोटेक्शन था। इनसाइड बस एक पावर केबल, HDMI केबल और एक पुरानी स्टाइल की AV केबल भी थी। एक रिमोट, 2 AAA बैटरीज और एक टीवी स्टैंड। टीवी सेटअप करके स्क्रीन ऑन किया। अपीयरेंस काफी प्लास्टिक फील है, शायद अच्छा प्लास्टिक भी नहीं है, टच पर रफ फील लगता है। क्या यह जानबूझकर मैट फिनिश दी है? बॉडी मटेरियल पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो फील काफी बेटर होगी। अपीयरेंस को उन्होंने 5 में से 5 फेल। फिर टर्न ऑन किया, लोगो आया, लेकिन बूट होने में 10 सेकंड्स लगे। वाईफाई कनेक्ट करके बिल्ट इन एप्स पर फ्री शोज चलाए। पिक्चर क्वालिटी और साउंड से माथे पर बल पड़ गए। कंपैरिजन के लिए अपना सोनी टीवी लाए। कलर एक्यूरेसी क्लियरली कम थी, साउंड क्वालिटी खराब थी, रिस्पांस टाइम स्लो था, स्टोरेज भी लगभग फुल था, लेकिन USB पोर्ट था। एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट हो सकती है। सब टेस्ट करने के बाद समरी थी, परफॉर्मेंस एवरेज है, पिक्चर और साउंड एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, लेकिन 148 रुपए की प्राइस सबसे बड़ा प्लस है। बहुत पुरानी सेकंड हैंड टीवी से भी सस्ती। मेरी राय है यह टीवी सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के लिए है। अपनी जरूरत देखकर खरीदो। वीडियो वायरल हुई, मैंने पेज बंद किया। मन साफ था, यही हमारा रास्ता है। कंट्रोवर्सी हो, नेगेटिव रिव्यूज हो, जिन्हें जरूरत है वह खरीदेंगे, बस इतना काफी है। BD 41 टीवी की ऑनलाइन क्रिटिसिज्म फिर तेज हो गई। यही तो एक और लोकल ब्रांड का कचरा है, जेड एक टैबलेट जैसा ही, सस्ते के अलावा कुछ नहीं। इस टीवी का करेंगे क्या? साउंड वाउचर है, कलर्स रॉन्ग है, हाई रिफ्रेश गेमिंग नहीं होगी, गोस्टिंग है। खरिया तो पैसे बर्बाद। जो लोग हजारों रुपए के प्रीमियम टीवी यूज करते हैं, उन्हें हमारा प्रोडक्ट समझ नहीं आएगा। वह नहीं जानते कि कुछ जगहों पर सस्ता ही सिंगल रिक्वायरमेंट होती है। शिलीगाम में विलेज हेड जंग फुगी को उनकी प्री-ऑर्डर टीवी मिली। वह हमारे लॉयल कस्टमर थे। Z1 टैबलेट की वजह से ट्रस्ट था। वो जल्दी से टीवी बेडरूम में ले गए। उनकी पत्नी ने लोगो देखकर पूछा, यह वही कंपनी है जिसने टैबलेट बनाया था? प्राइस क्या है? 148, जंग फग ने बताया। पत्नी बोली, सच में सस्ता है। हमारी 60i NCH टीवी तो 4000 रुपए में आई थी और यह उसका एक छोटा सा हिस्सा है। पावर कनेक्ट की ऑन किया। ज्यादातर चैनल्स पेड थे, लेकिन जांग फुगी पार्ट टाइम मोबाइल सिग्नल इंस्टॉलर थे। उन्होंने सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट किया। महीने में कुछ रुपए में सारे चैनल्स अच्छा है, काफी क्लियर है। पत्नी ने तारीफ की। साउंड भी उस टैबलेट जैसा ठीक है। जांग फुगी ने कुछ चैनल्स देखे, दोनों खुश थे। इस प्राइस पर उन्हें परफेक्ट अपीयरेंस या पिक्चर क्वालिटी नहीं चाहिए थी। इन पैसों से बचत करके कई किलोमीटर मिलता, वह ज्यादा प्रैक्टिकल था। जांग फुगी ने फोटो खींचकर WeChat पर डाली। विलेज के लोगों को रेकमेंड किया। पत्नी को अचानक पड़ोसी जिन्याओं की याद आई। पिछली बार बात हुई थी, बोली थी बुजुर्गों को टेबलेट से देखने में प्रॉब्लम थी। जिन कऊ के घर गई 148 का टीवी देखकर जिन कऊ की आंखें चमकी। उसने काउंट में चेक किया था, सबसे सस्ता 32i NCH भी 7,08,000 रुपए का था। 148 तो बहुत कम है। मेरी कुछ मुर्गियां बड़ी हो जाएं, बेचूं तो टीवी ले लूंगी। जांग फगुई की पत्नी ने कहा, रुको किस लिए, मैं अभी ऑर्डर करती हूं, बाद में लौटा देना। बहुत शुक्रिया, 1 हफ्ते में मुर्गियां बिक जाएंगी, पैसे दे दूंगी। जांग फगी की पत्नी ने शॉप खोली तो 1 सेकंड रुक गई। लिंक था बेदी इटालिस प्रोटीरी का, लिखा था ज्यादा वैल्यू, सेम प्राइस, स्क्रीन अपग्रेड। इतनी जल्दी अपग्रेड हो गया।
क्या तुम अपग्रेडेड वर्जन चाहोगी? मेरे वाला तो शायद सेल आउट हो गया। चलता है। बायदी का प्रोडक्ट अच्छा होता है, कोई भी वर्जन चलेगा। मुझे ज्यादा समझ नहीं आया। जिन श्याऊ ने कहा, लेकिन प्री सेल था, 3 दिन में शिप होगा। बायदी की चीजें अच्छी हैं, बस हमेशा वेट करना पड़ता है। उन्होंने ऑर्डर करते हुए थोड़ा फ्रस्ट्रेशन दिखाया। जिन क्या बोली खरीदने वाले ज्यादा हैं, इसलिए स्टॉक कम पड़ता है। इसका मतलब लोगों को पसंद आ रहा है, नुकसान नहीं होगा। यही हमारे असली यूजर्स हैं। उनकी सेटिस्फेक्शन किसी भी ऑनलाइन क्रिटिसिज्म से ज्यादा इंट है। उसी दौरान सजन में स्ट्रीमर जे ने भी हमारा प्रोडक्ट नोटिस किया। चैट में किसी ने बताया बेदी का टीवी भी आ गया है। जे कंफ्यूज था, जेड 1 टैबलेट इतना सस्ता था, टीवी भी 148 में, ये कंपनी कमाती कैसे है? उसे नए कंटेंट की जरूरत थी, व्यूज कम हो रहे थे। उसने तुरंत बेदी 41 प्रो देखा। मंथली सेल्स 7,000 से ज्यादा ऑर्डर कर दिया। 3 दिन बाद टीवी आई। लाइव अनबॉक्सिंग शुरू। मैंने बैक एंड कमेंट्स बंद किए। कंट्रोवर्सी तो रहेगी, जिन्हें जरूरत है वो खरीदेंगे। यही हमारी सफलता है। रास्ता सही है। जीए ने पार्ट्स देखे, बोला अपीयरेंस एवरेज है, बॉडी मटेरियल भी कमजोर है। उसने ओपन किया, खूब कमियां निकाली, टीवी ऑन किया, बाइडी लोगो आया, तेज आवाज आई। चैट में कमेंट्स आए, ये क्या साउंड है, कान दर्द हो गए, कलर्स भी ठीक नहीं लग रहे। कंपैरिजन के लिए उसने अपनी 10,000 रुपए की हाई एंड टीवी के पास रख दी। डिफरेंस क्लियरली विबल था। PS5 और Xbox कनेक्ट किए, बस 1080p फीचर्स मिसिंग। उसने कहा, समझ गए, गेमिंग के लिए सोनी या सैमसंग ही लो, बड़ी से आंखें तसेंगी। व्यूअर्स ने एग्री किया। मुझे गेमिंग के लिए नहीं चाहिए, फिर भी वैदी 41 नहीं लूंगा, फ्री में भी नहीं। ये टीवी तो सिर्फ स्क्रैप मेटल के भाव है। 100 रुपए में नॉर्मल टीवी नहीं आता। जरूर रिजेक्ट पार्ट्स होंगे, लेकिन कुछ लोग ली सुहान की टेड ऑन वीडियो का हवाला देते हुए बोले, इंटरनल क्वालिटी ठीक है, लाइट यूज के लिए बढ़िया वैल्यू है, 148 में 1 साल वारंटी भी है, और क्या चाहिए? उस बंदे को तुरंत बैदी का पेड प्रमोटर बता दिया। लोग मजाक करने लगे। जी ने नटेंडो स्विच कनेक्ट किया, यहां डिफरेंस कम था। उसने हंसते हुए कहा, नटो स्विच के लिए बैदी 41 चल सकता है। जो लोग बजट गेमिंग करना चाहते हैं उनके लिए यह ऑप्शन बुरा नहीं। व्यूअर्स ने फिर भी एग्री नहीं किया। घर में टीवी सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं, फैमिली भी देखती है। ये टीवी घर लाए तो मां डांटेगी। आखिर में जेके ने व्हाइट स्क्रीन मूवी चलाई। ब्लैक बार्स की वजह से एक विंटेज फील आई। तो बेदी टीवी बिल्कुल यूजलेस नहीं है। तभी उसका फोन बजा, फ्रेंड आ गया था। जल्दी से लाइव बंद किया, टीवी वहीं रह गया। मूवीज चलाता रहा। रिकॉर्डेड वर्जन देखकर मैंने पेज बंद किया। ऑनलाइन क्रिटिसिज्म की आदत हो गई है। हमारे टीवीज का नया वर्जन पूरी तरह प्रोडक्शन में था। पुराने 20,000 यूनिट्स कब के बिक चुके थे। बायर्स ज्यादातर विलेज और रूरल एरियाज के थे। लॉन्च के बाद पहले 5 दिन फंड सबसेट थे, लेकिन 5 दिन बाद जैसे जैसे यूजर्स ने डिलीवरी कंफर्म की, पेमेंट्स आने लगी, प्रेशर कम हुआ। एक हफ्ते में दोनों टीवी वर्जन्स की कंबाइंड सेल्स 5,000 के करीब पहुंच गई। डेली सेल्स अभी भी 1,000 से ज्यादा थी। ये परफॉर्मेंस मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सेल्स चार्ट्स में टॉप पर थी। पुराने बेस्ट सेलर्स को पीछे छोड़ दिया। बहुत लोग किस हो गए, बायदी आखिर है क्या ब्रांड। जब प्राइस देखते तो जबड़ा गिर जाता। मेरे पास क्रिटिसिज्म सुनने का टाइम नहीं था। जो गाली देते हैं वह खरीदते नहीं, जो खरीदते हैं वह गाली नहीं देते। मेरे यूजर्स और ऑनलाइन क्रिटिक्स 2 अलग दुनिया के लोग हैं। मुझे अभी सिर्फ सिस्टम के चैलेंज टास्क की चिंता थी। सेल्स 500 पार हो गई थी, लेकिन टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। सिस्टम से पूछा तो जवाब आया, 2 कंडीशंस हैं, मंथली सेल्स 500 और पॉजिटिव रेटिंग 96%। अभी रिव्यूज 500 नहीं पहुंचे, इसलिए टास्क इनकम्प्लीट है। समझ गया, जब तक इनफ यूजर्स डिलीवरी कंफर्म करके रिव्यू ना दें, वेट करना होगा। प्रोडक्शन क्वालिटी पर ध्यान देता रहा। सप्लायर्स को पैसे संपर्क दिए। ट्रस्ट ही सब कुछ है। फैक्ट्री मशीनन्स फुल स्पीड पर थी। रास्ता सही है, बाकी टाइम पर छोड़ दो, और जिन्हें सच में जरूरत है वह खरीदेंगे। ऑनलाइन क्रिटिसिज्म रुकी नहीं। 148 रुपए का टीवी 01 ज्यादा लगाना भूल गए क्या? इतना सस्ता टीवी कौन लेगा? लेकिन जब उन्होंने सेल्स लिंक खोला तो मंथली सेल्स देखकर हैरान गए। जरूर फेक सेल्स है, यही पहला रिएक्शन था। लोग हमारे प्रोडक्ट्स को डिस्पोजेबल टीवी बुलाने लगे। सोचते थे रिजेक्ट पार्ट्स यूज होते हैं। कुछ राइट्स लोगों ने प्लेटफॉर्म पर कंप्लेंट भी की। प्लेटफॉर्म ने इन्वेस्टिगेट किया। हर ट्रांजैक्शन जेन्युइन निकला। सारी सेल्स रियल थी। इस पूरे मामले पर एक इंटर्न जर्नलिस्ट की नजर पड़ी। जंगशुकी शिंजन डेली की इंटर्न रिपोर्टर थी। अच्छी न्यूज स्टोरी ढूंढ रही थी। उसने ऑनलाइन देखा, बड़ी टीवी 148 रुपए में और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स लगाना भूल गए क्या? इतना सस्ता टीवी कौन लेगा? लेकिन जब उन्होंने सेल्स लिंक खोला तो मंथली सेल्स देखकर हैरान गए। जरूर फेक सेल्स है, यही पहला रिएक्शन था। लोग हमारे प्रोडक्ट्स को डिस्पोजेबल टीवी बुलाने लगे। सोचते थे रिजेक्ट पार्ट्स यूज होते हैं। कुछ राइट्स लोगों ने प्लेटफॉर्म पर कंप्लेंट भी की। उसने डिसाइड किया खुद आकर देखेगी। उस दोपहर सिक्योरिटी गार्ड अंकल तैन ने रिपोर्ट किया, एक लड़की इंटरव्यू के लिए आई है। मेरे मन में एक्साइटमेंट आई, प्रमोशन का अच्छा मौका है। गेट पर गया, एक पतली सी लड़की थी, पोनीटेल, सिंपल कपड़े। हेलो, मैं बेदी इलेक्ट्रॉनिक्स का फैक्ट्री हेड जोयांग हूं। हेलो, मैं शजन डेली की इंटर्न रिपोर्टर जंगशुकी हूं। हैंडशेक करते वक्त उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी थी। शायद इतना यंग फैक्ट्री हेड एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, अंदर आओ। फैक्ट्री टूर कराया। उसका एक्सप्रेशन डाउट से बदलकर सरप्राइज में आ गया। प्रोडक्शन ऑर्डरली था, जगह क्लीन थी, नई प्रोडक्शन लाइंस भी थी। जो लोकल ब्रांड फैक्ट्री उसने इमेजिन की थी, यह वैसी बिल्कुल नहीं थी। टूर के बाद ऑफिस में फॉर्मल इंटरव्यू हुई। पहला सवाल ही तीखा था,
बैदी इतने सस्ते प्रोडक्ट्स क्यों बनाती है? घाटा नहीं होता? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बैदी का गोल है हर किसी तक अफोर्डेबल इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंचाना। घाटे का सवाल ही नहीं उठता। कम मार्जिन जरूर है लेकिन वॉल्यूम से प्रॉफिट होता है। ऑनलाइन लोग कहते हैं बैदी इलेक्ट्रॉनिक कचरा बनाता है। इस पर क्या कहेंगे? लोगों की नजर हमेशा सच्चाई देख लेती है। हमारी जेड 1 टैबलेट 50,000 से ज्यादा बिकी, अभी भी डिमांड है। 41 सीरीज टीवी 5,000 से ज्यादा बिकी, माफ करना आज 60,000 पार हो गई, फिर भी सप्लाई कम है। इससे सब कुछ साफ है। जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो कचरा कैसे हो सकता है? उसे कुछ बायर फोटो दिखाई। विलेज यूजर्स की जेन्युइन स्माइल्स देखकर वो क्लियरली टच हुई। आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है? ये बिजनेस सीक्रेट है, बता नहीं सकता। कुछ और सवाल हुए, सबका जवाब दिया। आखिर में उसने पूछा, टेबलेट और टीवी के अलावा बेदी और क्या बनाएगी? मैंने क्लियरली कहा, हम लगातार नए प्रोडक्ट्स रिसर्च करते रहेंगे। लोगों को जो चाहिए वो हम बनाएंगे। ये बात मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कही। जांग शशि ने केयरफुली नोट किया। थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन। अच्छा कंटेंट मिल गया। हैंडशेक हुई, उसे गेट तक छोड़ा, उसे जाते देखा। मन खुश था। जब ये आर्टिकल आएगा चैलेंज टास्क में भी हेल्प होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट बाय दी 41 टीवी को सच में न्यूज हेडलाइन बनाने वाला था और एक अनजाना कंपटीशन क्राइसिस भी आने वाला था। स्ट्रीमर जी की लाइव हमारी टीवी की सबसे अच्छी एडवर्टाइजमेंट बन गई, पूरी तरह एक्सीडेंटली। 2 दिन दोस्तों के साथ मस्ती करने के बाद वो घर लौटा। लाइव अभी भी ऑन था। रूम के पास पहुंचा तो अचानक कोई चीखने की आवाज आई। रुको, ये क्या है? दरवाजे से कान लगाकर सुना। टीवी पर ड्रामा चल रहा था। तब याद आया जाते वक्त टीवी बंद नहीं किया था। यार, ये सस्ता टीवी 3 दिन से लगातार ऑन है, कहीं ओवर हीटिंग से स्मोक निकले। मैंने अभी रेनोवेशन करवाई है। देखो, बाय द टीवी नोकिया की तरह है, इससे अखरोट भी तोड़ सकते हैं। व्यूवर्स ने प्रेशर डाला, टेस्ट करो। जीके ने सारे फंक्शंस चेक किए, जोर से थपथपाया भी टीवी हिला तक नहीं। उसने थम्स अप किया। यार, बैरी टीवी की सबसे बड़ी क्वालिटी मिली, टिकाऊ है। व्यूअर्स की क्रिएटिविटी जाग गई। ये टीवी उन कपल्स के लिए है जो लड़ाई में टीवी फेंक देते हैं। फेंको भी टूटेगा नहीं, पैसे भी नहीं जाएंगे, गुस्सा भी निकलेगा। एकदम परफेक्ट है। वर्ल्ड कप फैंस के लिए स्पेशल है। अपनी टीम हारे तो टीवी पर गुस्सा निकालो। जेगी को आइडिया आया, ये टीवी रखेगा सिर्फ इंडियन फुटबॉल मैचेस देखने के लिए। जब टीम हारे तो दिल खोलकर टीवी पर निकालो, टूटेगा नहीं। इस अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी ने सच में सेल्स बूस्ट की। उस दिन कुछ 100 एक्स्ट्रा यूनिट्स बिकी, सिर्फ वो लोग जिन्होंने लाइव देखा था। ये क्लिप वायरल हो गई। बदी टीवी को टीवी वर्ल्ड का नोकिया कहा जाने लगा। 148 रुपए के प्राइस और कमाल की ड्यूरेबिलिटी ने इसे इंटरनेट सेंसेशन बना दिया। टडाउन ब्लॉगर ले शुंगान ने रीज ढूंढने के लिए अपना टीवी खोला। इंटरनल बिल्ड सॉलिड था, स्क्रीन फ्लेक्सिबल सॉफ्ट मटेरियल से बनी थी, क्वालिटी स्ट्रैंग थी। उनका वीडियो वायरल हुआ और वैदी टीवी की पॉपुलैरिटी नई हाइट पर पहुंच गई। मैंने बैक एंड के नोटिफिकेशंस बंद किए और मुस्कुराया। ये तो अनजाने में बोल दिया, अब ट्री बन गया। हमने ड्यूरेबिलिटी को मेन फीचर नहीं बनाया था, लेकिन यूजर्स ने खुद डिस्कवर किया। मार्केट का फीडबैक हमेशा हमारी सोच से ज्यादा रियल और इंटरेस्टिंग होता है। उसी दौरान शिली गांव में कुछ ही दिनों में विलेज हेड जंग फुगी का टीवी देखने के बाद बहुत लोगों ने ऑर्डर कर दिए। सिर्फ उसी गांव से 20 से ज्यादा ऑर्डर्स आए। जिनक्याऊ का भी। कुछ दिन वेट करने के बाद जिनकेऊ को आखिरकार पोस्ट ऑफिस से बैदी 41 प्रो मिली। उसने और बेटी शाओया ने मिलकर टीवी असेंबल किया। ऑन करते ही दोनों खुशी से चिल्लाई। बेडन बुजुर्गों ने बड़ी स्क्रीन पर ओपरा देखा, उनके चेहरे खिल उठे। जिमको के मन में बैदी के लिए बहुत शुक्रगुजार थी। उसने जांग फुगी की पत्नी से कहा, रिव्यू पोस्ट करना चाहती हूं, बैदी को थैंक्स देना है। ऐसे सीनन्स पूरे देश के गांव में हो रहे थे। वह जेन्युइन बायर फोटो ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड था। दूसरी तरफ शजन डेली के इंटर्न रिपोर्टर जंग शूची ने जो आर्टिकल सबमिट किया, एडिटर ने तारीफ की। अच्छा है, ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ा, अगले महीने परमानेंट कर देते हैं। आर्टिकल जल्दी पब्लिश हुआ। उसमें लिखा था, बाय द 41 टीवी की ऑल प्लेटफॉर्म सेल्स 65,000 पार, रेवेन्यू करीब 1 करोड़। भले ही मार्जिन कम हो, नेट प्रॉफिट अच्छा था। आर्टिकल ने हजारों तरंगे उठाई। बैदी 41 टीवी एक फिनोमिनन बन गया। कॉम्पिटिटर्स ने भी नोटिस किया। बड़े टीवी ब्रांड्स को पता चला पिछले आधे महीने में उनके लो एंड प्रोडक्ट्स की सेल्स बड़ी ड्रॉप हुई है। सबसे ज्यादा नुकसान बजट टीवी ब्रांड शाओमी जैसी कंपनी को हुआ। उनके मैनेजर ने इंजीनियर्स की मीटिंग बुलाई। बताओ, अगर हम 41 INCH टीवी बनाए तो क्या 148 रुपए कॉस्ट मान सकती है? इंजीनियर्स ने माथे पर बल डाले, सिर हिलाया। हमारी करंट टेक्नोलॉजी और मटेरियल से 100 रुपए से कम में 41 INCH टीवी इंपॉसिबल है। इसके लिए सबसे सस्ते पार्ट्स चाहिए, कुछ साल पुराने आउटडेटेड वंस। 148 में बेचना तो घाटे का सौदा होगा। मैनेजर खुश नहीं था। ऑर्डर दिया, तुरंत एक बाइडी टीवी खरीद कर लाओ, रिसर्च करो। अगले दिन इंजीनियर्स को टीवी मिली। ट्रे डाउन शुरू हुई। रिजल्ट ने उन्हें चौंका दिया। इंटरनल स्ट्रक्चर इंप्रेसिव था, सर्किट डिजाइन एक्सीलेंट था। वो समझ नहीं पाए बायदी ने कॉस्ट 148 से नीचे कैसे रखी। उन्हें नहीं पता था सिस्टम ने मेरा डिजाइन और एरेडी कॉस्ट 0 कर दिया था। यही प्राइस वॉर में मेरी असली स्ट्रेंथ थी। जब बैरी इंडस्ट्री की रिसर्च का सब्जेक्ट बन रही थी, 41 प्रो की सेल्स 80,000 पार हो गई। आधे महीने में बाकी सभी लो एंड ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया और आखिरकार सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। सुपर फैक्ट्री सिस्टम चैलेंज टास्क कंप्लीट। बायडी 41 सीरीज टीवी मंथली सेल्स 500 से ज्यादा पॉजिटिव रेटिंग,
96% से ऊपर। रिवॉर्ड, एक रेयर डिजाइन। ऑफिस में एक्साइटमेंट से मुट्ठी भींची। रिवॉर्ड था एक वर्चुअल डिजाइन। एक गिफ्ट बॉक्स में खोला तो निकला लिमिटेड एडिशन हायर ड्यूल ड्रम वॉशिंग मशीन। डिजाइन वॉशिंग मशीन, थोड़ा हैरानी हुई। डिटेल्स देखी, सिस्टम ने बताया हायर ने कुछ साल पहले यह डेवलप किया था लेकिन मार्केट में नहीं लाया। हाई कॉस्ट और अनक्लियर पोजीशनिंग की वजह से शेल्फ फट दिया। डिजाइन देखा, सेम प्रॉब्लम थी, कॉस्ट बहुत ज्यादा, 1000 रुपए से ऊपर बेचनी पड़ती। लेकिन यही तो मेरी स्पेशलिटी थी, फीचर्स घटाओ, कॉस्ट क्रश करो, अल्ट्रा लो प्राइस दो। डिज एडिटिंग खोली, चेंजेस शुरू किए। सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया, न्यू गाइडेंस टास्क एक्टिवेट, इस डिज को मॉडिफाई करना है। ओरिजिनल डिज से कुछ इनोवेटिव होना चाहिए और मार्केट में प्रूव होना चाहिए। मंथली सेल्स 300 और पॉजिटिव रेटिंग 96% से ऊपर। कंप्लीट होने पर रिवॉर्ड मिलेगा। एक ऑटोमेटेड केसिंग प्रोडक्शन लाइन। मन खुश हो गया, यही तो मुझे चाहिए था। तुरंत मॉडिफिकेशन शुरू की। मेटल केसिंग बदलकर हार्ड प्लास्टिक किया। इलेक्ट्रॉनिक पैनल की जगह रेट्रो मैकेनिकल डायल लगाया। मोटर के लिए डोमेस्टिक अल्टरनेटिव्स ढूंढे। कॉस्ट धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन टास्क ने इनोवेशन मांगी। सिर्फ फीचर्स घटाना काफी नहीं था। इनोवेशन का मतलब था एक्स्ट्रा कॉस्ट। डायरेक्ट कस्टमर्स थे विलेज यूजर्स, उन्हीं से इंस्पिरेशन लेने का डिसाइड किया। कुछ विलेज कस्टमर से रिसर्च के लिए कांटेक्ट किया। वॉशिंग मशीन एक बार खरीदती, जल्दी खराब हो गई, घर में बेकार पड़ी है, ड्यूरेबल नहीं होती, बड़े कपड़े भी नहीं धो पाती। डीपर क्वेश्चंस पूछने पर एक की इंफॉर्मेशन मिली। बहुत से विलेज यूजर्स वॉशिंग मशीन में आलू मूली जैसी कीचड़ वाली सब्जियां भी धोते हैं। दिमाग में एक आइडिया क्लिक किया, अगर एक ऐसी वॉशिंग मशीन बनाई जो कपड़ों के साथ सब्जियां भी धो सके तो यह इनोवेशन है। डिजाइन मॉडिफाई किया, मड फिल्टर लगाया, वेजिटेबल वॉशिंग मोड ऐड किया। लेकिन सिस्टम ने कहा यह इनोवेशन नहीं है। पहले से ऐसी मशीनें एग्जिस्ट करती हैं, बस पॉपुलर नहीं हुई। एक और फीचर ऐड करना होगा। कपड़े और सब्जियां तो हो गया, और क्या धो सकते हैं। डिश वॉशर याद आया, लेकिन वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर का प्रिंसिपल बहुत अलग है। ऑफिस में बंद होकर एक पूरा दिन सोचता रहा। ओरिजिनल डिजाइन की वेव स्प्रे मैकेनिज्म ने आइडिया दिया। कुछ स्मॉल मोटर्स ऐड किए स्प्रे पैटर्न कंट्रोल करने के लिए, और एक सर्कुलर बोल रैक डिजाइन किया। लेकिन सिमुलेशन में बोल वॉशिंग सही नहीं हुई। बहुत जगह थी जहां पानी नहीं पहुंच रहा था। सिस्टर ने कहा नई फीचर फेल, बोल्ड वॉशिंग इनइफेक्टिव। थोड़ा निराशा हुई। रात को मूवी देखी ताइची मास्टर। एक डायलॉग सुनकर दिमाग खुल गया। बर्डन छोड़ो, नई जिंदगी की तरफ बढ़ो। मैं परफेक्शनिज्म में फंसा था। एक अल्ट्रा वैल्यू प्रोडक्ट के लिए काम करें, परफेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिजाइन फिर से मॉडिफाई किया, बोल्स की बैक साइड छोड़ दी, सिर्फ फ्रंट साइड इंश्योर की कि पानी पहुंचे। मैनुअल में नोट लिखा, बोल्स अपसाइड डाउन रखें। डिजाइन कंप्लीट। सिस्टम ने कंफर्म किया बोल वॉशिंग एक न्यू फीचर है। वॉशिंग मशीन का नाम सोचा, नाम रखा बाइडी 3X वॉशिंग मशीन। 3 मतलब 3 वॉशिंग मोड्स, X मतलब शीत होना। सिस्टम ने कंफर्म किया बाइडी 3X वॉशिंग मशीन डिजाइन सक्सेसफुल। लकी बोनस एक्टिवेट हुआ, मैचिंग मोल्ड मुफ्त मिल गया। एक बार फिर बचत हो गई। करंट पॉइंट्स चेक किए, 61 हो गए थे। 100 तक पहुंचे तो और अच्छी चीजें मिलेंगी। ऑफिस के फोल्डिंग बेड पर लेटकर एक अजीब सी कंटेनमेंट महसूस हुई। कर्ज चुकने की उम्मीद है, नई प्रोडक्ट लाइन शुरू होने वाली है। बेदी का रास्ता चौड़ा होता जा रहा है। अगले दिन 3X वॉशिंग मशीन के लिए पार्ट्स ढूंढने लगा। इनर ड्रम और केसिंग के लिए एक फैक्ट्री को ऑर्डर दिया। सबसे सस्ता ड्यूरेबल मटेरियल, लेकिन उनकी प्रोडक्शन शेड्यूल टाइट थी, वेट करना पड़ेगा। कॉस्ट के लिए पेशेंस जरूरी था। मन में सोचा यह शायद आखिरी बार है जब किसी पर डिपेंड करना पड़ रहा है। जब ऑटोमेटेड केसिंग लाइन रिवॉर्ड मिलेगी तब सब अपने हाथ में होगा। पैनल्स और स्मॉल पार्ट्स के लिए ल्यू शोए से बल्क ऑर्डर किया, पर पीस कुछ सेंस में आ गए। मोटर सबसे इंपॉर्टेंट था। ल्यू शोए के वेयर हाउस में एक रो सैंपल्स थे। सिस्टम ने इंडिकेट किया जिन 73 वॉट ये मोटर बेस्ट फिट है। चीप ड्यूरेबल पावरफुल ₹0 यूनिट्स ऑर्डर किए। 31 रुपए पर पीस में डील हो गई। बाकी पार्ट्स जोड़कर टोटल कॉस्ट निकली लगभग 75 रुपए। थोड़ी राहत मिली। हमेशा की तरह प्राइस रखी 99 रुपए। 100 से कम में 3-in-1 वॉशिंग मशीन। कंपटीशन में यह पूरा दम रखती है। डिजाइनर जंग निचिन को प्रमोशनल मटेरियल बनाने को कहा, लेकिन न्यू प्रोडक्ट LG होने में कम से कम आधा महीना लगेगा केसिंग फैक्ट्री की वजह से। तब तक इंतजार। 41 टीवी की सेल्स अभी भी जोरों पर थी। अगले एक हफ्ते में 20,000 और यूनिट्स बिकी। आधे महीने से कम में टोटल सेल्स 1 लाख पार हो गई। एक फिनोमिनन बन गया। 1 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू देखकर कॉम्पिटिटर्स जल उठे, नकल करने लगे। अचानक होंगवे और पिनएक्स पर 120-130 रुपए के सस्ते टीवीएस की भरमार हो गई। हमसे भी सस्ते, लेकिन जल्दी ही इन लोकल ब्रांड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी प्रॉब्लम सामने आने लगी। उस दिन अलाइव था। एक फैन डोंट स्टेप ऑन माय चेल्सी ने उसे खूब गालियां दी। कहा कि उसने जो टीवी सजेस्ट किया वो बकवास था। जे कंफ्यूज्ड था, वो तो कभी कोई टीवी सजेस्ट नहीं करता। दोस्त, शायद तुम किसी और को समझ रहे हो। अगर गेम पसंद नहीं तो मैन्युफैक्चरर से रिफंड लो। फैन बोला, कौन सा गेम? मैं टीवी की बात कर रहा हूं, कुछ दिन में खराब हो गया, स्क्रीन नहीं जल रही। रिफंड मांगा तो कस्टमर सर्विस ने इग्नोर किया। बाइडी टीवीजी ने एक्सप्लेन किया कि उसने बाइडी कभी प्रमोट नहीं किया, लेकिन फैन नहीं मांगा और चला गया। प्लेटफॉर्म ने जे को वार्निंग दे दी। उसे कुछ गड़बड़ लगी। एक और सुनर एक्सपीरियंस वाले यूजर को कांटेक्ट किया, फोटो और शॉप लिंक मांगा।
देखते ही समझ गया यह लोकल ब्रांड था जिसके नाम में बैडी लिखा था। प्राइस थी 138 रुपए। अच्छा, तो बैडी का भी डुप्लीकेट बनने लगा। जीएके ने व्यूअर्स को वन करने के लिए तुरंत एक यूनिट ऑर्डर की। उसकी डिलीवरी का वेट करते हुए इंटरनेट पर बैरी की क्वालिटी को लेकर बहुत सारी पोस्ट्स आ गई थी। कुछ रिस्पॉन्सिबल मीडिया ने इन्हें सेंसेशनल हेडलाइंस बनाकर पब्लिश कर दिया। मुझे जल्दी ही प्रॉब्लम का पता चला। डुप्लीकेट प्रोडक्ट खरीदे कस्टमर्स हमारी ऑफिशियल शॉप पर रिफंड मांगने आ रहे थे। इससे डायरेक्टली सेल्स अफेक्ट हो रही थी। तुरंत शॉप पर काउंटरफेट वार्निंग नोटिस लगाया। मीडिया के जरिए एक क्लैरिफिकेशन की भी सोची। जंग सूची याद आई। जंग रिपोर्टर है लोग। उसे फिर फैक्ट्री आमंत्रित किया। उसे भी इस न्यूज में इंटरेस्ट था। पिछली रिपोर्ट से वह परमानेंट हो गई थी। ऑफिस में एक टीवी टेबल पर रखा था जो 128 रुपए में बिक रहा था। हमारे ओरिजिनल से 20 रुपए सस्ता उसके सामने टीवी की बॉडी से एक स्टिकर निकाला। नीचे से जुआ ब्रांड का लोगो निकला। जुआ टीवी फैक्ट्री तो बंद हो चुकी है। रिकॉर्ड्स के हिसाब से उनका आखिरी बैच 6 साल पहले था। तो यह टीवी एक 6 साल पुरानी सेकंड हैंड जुआ टीवी है जिस पर फेक स्टिकर लगाकर ब्रांड न्यू बेचा जा रहा है। जंग शूकी ने कहा, यह तो बहुत बेशर्मी है। नोट किया, रिपोर्ट करने की तैयारी की, लेकिन ऑनलाइन ओपिनियन एक और दिशा में मुड़ गया। कुछ लोग कहने लगे बायदी इतना सस्ता बेचती है तो अनफेयर कंपटीशन है, इससे अनएथिकल सेलर्स को मौका मिलता है। इसी दौरान जी की फेक बायदी टीवी आ गई। लाइव अनबॉक्सिंग शुरू हुई। बॉक्स खोलते ही उसका मुंह बदल गया। इन पार्ट से ही घटियापन झलक रहा। उसने नाक पकड़ी, बदबू इतनी थी कि मास्क लगाना पड़ा। खिड़की खोली, पावर ऑन किया, स्क्रीन फ्लिकर हुई, कलर्स गलत थे। मूवी चलाई तो कैरेक्टर्स के एजेस पर वियर्ड रेड कलर आ रहा था। व्यूअर्स बोले, मेरे यहां तो ऐसा नहीं होता, असली बायदी पर। किसी ने कहा, बचपन में मैग्नेट टीवी के पास लगाते थे तो ऐसा होता था। जीएगी ने मैग्नेट ढूंढा, स्क्रीन के पास लगाया, पूरी स्क्रीन के कलर्स बिखर गए। व्यूअर्स हंस हंस कर लौटपोट हो गए। आधे घंटे में ही जीकेगी की आंखें दुखने लगी। शॉप ओनर को मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं। प्लेटफॉर्म पर कंप्लेंट की। शॉप ऑलरेडी बैंड हो चुकी तो टीवी रिटर्न भी नहीं होगा। उसने टीवी रिसाइकलिंग पॉइंट पर ले जाकर लाइव में तोड़ा, धड़ाधड़ मारा, बॉडी क्रश की। सर्किट बोर्ड पर लेबल देखा, मैन्युफैक्चरिंग डेट थी 2012। यार, ये तो 10 साल पुरानी सेकंड हैंड टीवी में बैडी का लेबल लगाकर भेजी गई थी। टीवी तोड़ने के बाद जीए ने व्यूअर्स को कहा, हमेशा जेन्युइन शॉप से खरीदो। एक नए व्यूअर ने पूछा, इतने सस्ते में टीवी क्यों लेना? टीसीएल, सैमसंग, सोनी, शाओमी सब बीडी से बेहतर है ना? जीए ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी हैसियत देखकर खरीदो। बजट है तो बीडी काफी है, देखा तो जा सकता है। पैसे हैं तो सैमसंग ले लो। लेकिन बहुत लोग अभी भी बीडी को लोकल ब्रांड ही मानते थे। 100 रुपए की टीवी और डुप्लीकेट में क्या फर्क? एक जैसी ही है। ऊपर से खबर उड़ी कि अथॉरिटीज हम पर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। लोगों को लगा बाय द इंडस्ट्री के लिए थ्रेट है। रिपोर्टर्स यांग शोकी से यह सब देखा नहीं गया। उसने पर्सनली अपने वीडियो अकाउंट पर लाइव किया। इस सोच को खूब लताड़ा, फैक्ट से जवाब देने की ठानी। उसने लाइव में हमारे शॉप के बायर रिव्यूज खोले। पहला बायर फोटो था, 2 बुजुर्ग, विलेज रेजिडेंट्स। पीले पड़े फटे बनियान ने टीवी पर ओपरा देख रहे थे, खुश थे। टेबल का कोना टूटा था, नोटबुक से टिका था। लाइव में एकदम साइलेंस हो गया। बहुत व्यूअर्स को पहली बार रियलाइज हुआ, वदी टीवी खरीदने वाले ऐसे लोग भी हो सकते हैं। जियांग सुकी ने स्क्रॉल किया। अगला रिव्यू भी शॉकिंग था। मैं लाइव देख रहा था और मुझे पता था यही हमारे प्रोडक्ट के होने का असली मतलब है। वो सारी बड़ी बड़ी बहसें असली यूजर्स के सामने कितनी बेकार थीं। जंग शुकी ने लाइव में अगला रिव्यू खोला। एक विलेज स्कूल का फोटो था। बंबू से बनी डेस्क, दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ मिट्टी दिख रही थी। उस टूटे फूटे क्लासरूम में एक बायदी 41 टीवी रखा था। वीडियो में बच्चे टीवी पर इंग्लिश वॉल्स के साथ रिपीट कर रहे थे। उस विलेज टीचर ने लिखा था, मैं अकेला सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। मेरे एक्सेंट की वजह से बच्चों की इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हमेशा गलत रहती थी। मैंने बाएं दीदी 41 टीवी खरीदी, सिर्फ एक हफ्ते की सैलरी में आ गई। डिस्प्ले अच्छा था। स्टैंडर्ड इंग्लिश टीचिंग वीडियो चलाने के बाद बच्चों की प्रोनाउंसिएशन ठीक हो गई। बाय दी टीवी का शुक्रिया, बच्चों ने सही नॉलेज पाई। लाइव में फिर साइलेंस हो गया। बहुत व्यूअर्स ने कमेंट किया, आइटम्स डोनेट करना चाहते हैं। जांग फूके ने और स्क्रॉल किया। ढेर सारे पॉजिटिव रस थे। ज्यादातर रिमोट एरियाज से, टूटे फूटे घरों से। कहीं कहीं घर में बस यही एक इलेक्ट्रॉनिक था। पड़ोसी भी आकर देखते थे। बिजली बचाने के लिए लाइट भी नहीं जलाते थे। अंधेरे में टीवी देखते थे। शोज चुपचाप लाइफ से निकल गए। आखिरकार उन्हें समझ आया, जिस बैडी टीवी को वह गाली देते थे वो इन लोगों की पहुंच में आने वाला इकलौता एंटरटेनमेंट था। दुनिया से जुड़ने की एकमात्र विंडो जंग शूकी ने व्यूअर्स से कहा, भले ही आपको कोई प्रोडक्ट पसंद ना हो, उसे बुरा मत कहो। तुम्हारी नजर में जो बेकार है वह किसी और के लिए बहुमूल्य हो सकता है। लाइव बंद किया, वीडियो ट्रेंडिंग हो गया। हमें एक और बूस्ट मिला। व्यूअर्स क्यूरियस थे, कंट्रोवर्सी के बीच बड़ी चुप क्यों है। उन्होंने जंग शूकी से कहा, एक और इंटरव्यू करो। तो जंग शूकी थोड़े ही समय में तीसरी बार फैक्ट्री आई, लेकिन इस बार गेट पर गवर्नमेंट इंस्पेक्शन व्हीकल खड़ी थी। बेदी की जांच हो रही थी। किसी ने रिपोर्ट किया था, लो प्राइस से मार्केट डिसरप्ट कर रहे हैं, अनफेयर कंपटीशन है। ऑफिसर ने मुझे सल्यूट किया, अकाउंट्स चेक करने की परमिशन मांगी। अगर टीवी के सेलिंग प्राइस कॉस्ट से कम निकली तो हैवी पेनल्टी होती। थोड़ा बोदर हुआ, लेकिन डर नहीं था। सारे रिकॉर्ड्स निकलवाए, जो देखना हो देखो।
उन्होंने अकाउंट्स चेक किए, वर्कशॉप देखा, रॉ मटेरियल इनवॉइसेस देखे, रिजल्ट निकला पूरी टीवी की कॉस्ट करीब 100 रुपए। ये तो साइंटिफिक नहीं लगा, ऑफिसर ने कहा। फैक्ट सामने थे, प्रॉब्लम वली की नहीं थी, बाकी टीवी कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा था। लीड ऑफिसर एक्सपीरियंस था, उसने पूछा, अरे डी कॉस्ट कुछ नहीं है, आरडी कॉस्ट नहीं है। मैंने शांति से कहा, ये टीवी डिश मैंने खाली टाइम में खुद बनाया, अगर स्ट्रिक्टली कैलकुलेट करें तो शायद स्केच पेपर का कॉस्ट करीब 80 पैसा। ऑफिसर सब चुप हो गए। इतने साल में किसी ने 80 पैसा R&B वाला टीवी नहीं देखा था। कोई वायलेशन नहीं मिला, वो चले गए। बैरी ने एक और टेस्ट पास किया। रिपोर्टर जांग शूकी ने ऑफिसर्स को जाते देखा, कुछ नहीं मिला, अंदर आ गई। ऑफिस में उसने रिकॉर्डर निकाला, इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछा, मैंने सब बता दिया। इतने बुरे लोग भी होते हैं, उसने कहा। उसने वीवो खोल कर दिखाया, हर बाय दी वीडियो के नीचे गालियां थी। कभी ऑनलाइन रिसोंड क्यों नहीं करते? मैंने पहली बार ध्यान से उन कमेंट्स पढ़े। हमारी टीम क्वालिटी कंप्लेंट्स वाले कमेंट्स पर रिप्लेसमेंट ऑफर करती थी, लेकिन वह लोग कभी रिसोंड नहीं करते, गुस्सा नहीं आता, एक्सप्लेन नहीं करते। जंगूची ने पूछा, ट्रोल्स के साथ आर्ग्यू करने में क्या फायदा? वो तो यही चाहते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बायदी की ऑनलाइन रेपुटेशन बुरी है, हमेशा लोकल ब्रांड लो एंड कहते हैं, इससे दुश्मनी है इनकी। जवाब तो ऑब्वियस है। एक बात जानते हो, केवल कॉम्पिटिटर ही खुलकर दुश्मन होता है। जंग शुक्की ने चौंक कर पूछा, क्या यह सब ट्रोल्स कॉम्पिटिटर्स के भेजे हुए हैं? 80% चांस है। मैंने कहा, सोचो, बायडी के किस यूजर को इतनी तकलीफ होगी? अगर क्वालिटी प्रॉब्लम है तो रिफंड ले लो। जिसने बीडी का प्रोडक्ट खरीदा ही नहीं, उसे तो गाली देने का कोई कारण ही नहीं। इसलिए यह ट्रस्ट ज्यादातर कॉम्पिटिटर्स के प्लांटेड है। और देखो, बहुत से कमेंट्स ऑटोमेटेड हैं। किसी ने बॉट प्रोग्राम लिखा है, बाय दी कीवर्ड डिटेक्ट होते ही ऑटोमेटिक नेगेटिव कमेंट्स पोस्ट होते हैं। यह भी हो सकता है। जंग शू की सरप्राइजेस थी। असल में ये तो बड़ी कंपनीज का पुराना खेल है। फोन और कार इंडस्ट्री में ऐसा होता रहता है। अपनी जेब पर अटैक हो तो कुछ भी करते हैं। मैंने उसे एक वीडियो प्लेटफॉर्म के कमेंट्स दिखाए जहां अलग अलग ब्रांड फैंस एक दूसरे को गाली दे रहे थे। फोन रखकर कहा, इसीलिए जितना ज्यादा गाली देते हैं उतना खुश होता हूं। कॉम्पिटिटर्स जेलस है, मतलब मैं सक्सेसफुल हूं। जंग शोकी ने नोट किया, लेकिन सजेस्ट किया, ओपिनियन साइलेंटली इग्नोर करना भी बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं। वो ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। उसकी बात सही लगी। इग्नोर करने से ट्रस्ट और बढ़ते हैं। ऑनलाइन कन्वर्सेशन अगर सही यूज हो तो एडवर्टाइजिंग से बेहतर है। प्लान बनाया, बैदी वॉशिंग मशीन लॉन्च से पहले सारे मेजर प्लेटफॉर्म्स पर ऑफिशियल अकाउंट्स बनाऊंगा, यूजर से डायरेक्टली एंगेज करूंगा। जंग शूकी ने नए प्रोडक्ट के बारे में पूछा। दूडशु शूशी ने नए प्रोडक्ट के बारे में पूछा। मैंने हिंट दिया, 3IN1 वॉशिंग मशीन आ रही है। 3 फंक्शंस हैं, वॉश, ड्राई और स्पिन। उसने पूछा, नहीं, बाकी दोनों फंक्शंस भी वॉशिंग से रिलेटेड हैं, लेकिन कपड़े नहीं। मैंने डेलिबरेटली मिस्ट्री रखी। इंटरव्यू के एंड में उसने डे के बारे में पूछा। आधा चुक गया। मैंने कहा, टीवी के प्रॉफिट से 20 लाख और दे दिए, बाकी आधा रॉ मटेरियल में लगा है। बहुत अच्छा, बडी में बहुत पोटेंशियल है, प्रोडक्ट्स के सेल्स और बढ़े। जंग शूशी ने हैंडशेक करते हुए कहा और चली गई। मैं वर्कशॉप में प्रोडक्शन लाइन चेक करने गया। टीवीज अभी भी असेंबली हो रही थी। डिमांड अजीब थी। लोग ऑनेस्ट होते हैं, सस्ता और क्वालिटी ठीक हो तो खरीदते हैं। वेयर हाउस में गया, वॉशिंग मशीन के ज्यादातर पार्ट्स आ चुके थे, बस केसिंग और इनर ड्रम अटके थे। किसी पर डिपेंड करने की यह फीलिंग बहुत बड़ी होती है। यह प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होनी चाहिए। जंगशुकी की रिपोर्ट पब्लिश हुई, साथ ही बड़ी वॉशिंग मशीन का टीजर भी रिलीज हो गया। 3 फंक्शंस वाली वॉशिंग मशीन प्राइस अभी भी 2 डिजिट्स में। 3 फंक्शंस कौन से हैं? ऑनलाइन गैसिंग शुरू हो गई। मैं सोच रहा हूं वॉश, ड्राई और डेलिबरेटली 3 फंक्शंस बनाए होंगे जस्ट गिमिक के लिए। उसने आर्ग्यू किया, नहीं शेप, देखो ये क्लियरली डबल ड्रम मशीन है, इसमें ड्रायर नहीं हो सकता। स्पिन तो होगा ही, तो तीसरा क्या है? डिसइंफेक्शन होगा, या फिर फ्रेग्रेंस ऐड करने का फीचर, या शायद बिल्ट इन टीवी या स्पीकर वाली वॉशिंग मशीन। व्यूअर्स की क्रिएटिविटी जाट गई। इतनी फेक ड्रिंक्स पी रखी है तुमने। बिल्ट इन टीवी भी सोच लिया, व्हील्स भी लगा दो नीचे, वॉशिंग मशीन पे बैठकर रोड पर निकलो। व्यूअर्स बोले, ऐसा हुआ तो जरूर खरीदेंगे। कमेंट सेक्शन पूरी तरह ऑफ ट्रैक हो गया। कोई बोला, स्पेस क्राफ्ट मॉड्यूल भी ऐड कर दो, अर्ली मून मिशन बाय दी वॉशिंग मशीन से होगी। बहुत लोग परचेस लिंक मांगने लगे। कस्टमर सर्विस रोज रिप्लाई करती, हमारी वॉशिंग मशीन स्पेस में नहीं जा सकती। जब स्टाफ ने मुझे हंसते हुए बताया, मैं भी हंस दिया। यही है बस, जितनी एब्स डिस्कशन उतना ज्यादा बैरी का नाम। लेकिन एक्साइटमेंट के साथ वॉशिंग मशीन जल्दी एलचे भी करनी थी। अभी सिर्फ केसिंग फैक्ट्री का वेट था। एक्स्ट्रा चार्जेस देकर प्रोडक्शन 4 दिन आगे करवाई। टीवी की सेल्स थोड़ी स्लो हो गई थी, स्टॉक था। डिसाइड किया, पूरी प्रोडक्शन लाइन 3X वॉशिंग मशीन पर शिफ्ट करो। उसी दिन पहली 3X वॉशिंग मशीन लाइन ऑफ हुई। टेस्ट करना था, साथ में ट्यूटोरियल वीडियो भी बनाया। पहले कपड़े धोए, सब क्लीन निकले, कैमरा के सामने दिखाया। फिर दूसरा फंक्शन सब्जियां धोना। कैरेट्स, पोटैटोज, एप्पल्स डाले, साफ पानी भरा, वेजिटेबल मोड पर सेट किया। वाटर फ्लो जेंटल था, मिट्टी निकलती रही। आखिर में रिस हुई, लिड खोला, सब्जियां और फ्रूट साफ निकले। तीसरा फंक्शन था बर्तन धोना। ये सुनते ही आसपास के सभी एम्प्लॉइज की आंखें फट गईं। स्पेशल बोल, रैक पर बोल्स बाहर की तरफ करके स्प्रे नोजल की तरफ रखे। डिशवॉशिंग लिक्विड डाला, वेट करने लगा।
एक एम्प्लॉय ने पूछा, फैक्ट्री हेड, यह साफ होंगे? शायद हाँ, थोड़ा वेट करते हैं। करीब 10 मिनट्स बाद बोल वॉशिंग कंप्लीट हुई। लिड खोला, बोल्स चमक रहे थे। ड्राइंग फंक्शन नहीं था, लेकिन 99 रुपए की वॉशिंग मशीन से ड्रायर की उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए। वीडियो खुद एडिट किया, शॉप पेज पर अपलोड किया, टेस्ट सक्सेसफुल। बाय दी 3X वॉशिंग मशीन ऑफिशियली एलची। सब जगह एक जैसी प्राइस 99 रुपए। एक बार फिर सबकी आंखें खुल गईं। वॉशिंग मशीन 99 में और 3 चीजें धो सकती है। बायरी कुछ भी कर सकता है। मुझे समझ नहीं आता बैरी की इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी सस्ती क्यों है और बाकी सब इससे कई गुना ज्यादा क्यों लेते हैं। बाय एक्चुअली सस्ता है या बाकी बहुत ज्यादा लेते हैं? कुछ लॉजिकली सोचने वालों ने कहा बाय इसलिए सस्ता है क्योंकि फीचर्स कम है, पुराने पार्ट्स यूज होते हैं, रूरल मार्केट टारगेट है, एक्सपीरियंस और कंफर्ट चाहिए तो दूसरे ब्रांड्स लो, अल्ट्रा लो प्राइस और बेसिक यूसेज चाहिए तो बाय बेस्ट है। लेकिन इस बार फर्क था। 3IM1 फीचर ने बहुत लोगों का ध्यान खींचा। मुझे यकीन नहीं, सच में वेजिटेबल्स और डिशेस भी धो सकती है। ये तो मुझे शेफ बनने पर मजबूर कर रहा है। एक लेना पड़ेगा। बहुत व्यूअर्स ने तुरंत खरीदने का डिसाइड किया। नई बाइंग वेव शुरू हो गई। बाय दी ऑफिस में मैं और कस्टमर सर्विस टीम स्क्रीन पर टाइम देख रहे थे। 10 बजने का वेट था, टाइम जंप हुआ 10 पर। परचेस लिंक एक्टिव हुआ, बैक एंड पिंग की आवाजें आने लगी। आधे घंटे में 1000 यूनिट्स बिक गए। फैक्ट्री हेड बाय दी वॉशिंग मशीन डेफिनेटली ब्लॉकबस्टर बनेगी। टीम मेंबर ने खुशी से कहा। मेरा टेंशन खत्म हुआ। 3X वॉशिंग मशीन मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे थोड़ा हैरानी हुई, टीवी से भी ज्यादा फास्ट बिक रही थी। बाद में समझ आया वॉशिंग मशीन का नोबेबिलिटी फैक्टर और बोल वॉशिंग फीचर ने बहुत सिटी यूजर्स को अट्रैक्ट किया। वो 99 रुपए में एक डिश वॉशर कैपेबल वॉशिंग मशीन ट्राई करना चाहते थे। ऑर्डर्स की फ्लड देखकर तुरंत वर्कशॉप को प्रोडक्शन बढ़ाने का मैसेज दिया। वेयर हाउस को फास्ट डिस्पैच का। शिलीगांव में विलेज हेड जांग फुगी घर आकर पत्नी से बोले, बैदी ने वॉशिंग मशीन एलची की है, एक ऑर्डर कर दो, हमारे पास पहले से है और क्यों लें। पत्नी को समझ नहीं आया। जांग फुगी ने कहा, 99 रुपए की है, सब्जियां और बर्तन भी धो सकती हैं। फिर डिशेस के लिए झगड़ा नहीं होगा, सब्जियां भी धो सकती हैं। पत्नी ने हैरान होकर पूछा, हाँ यही लिखा है, मैं बिजी हूं, तुम ऑर्डर कर दो, 99 रुपए ही तो है, किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। पत्नी ने शॉप खोला। 72 आवर्स में डिस्पैच दिख रहा था, कोई जल्दी नहीं मिल जाएगी। उत्तरी पहाड़ी इलाके के हकीकी गांव में जैन गोवा खेत से लौटा था। वो अकेले 4 साल के जुड़वा बच्चों को पाल रहा था। पापा बेटी बोली, अच्छा पापा खाना बनाओ। उसी वक्त डिलीवरी मैन आया। गैंग गोवा ऑर्डर आया है। उसके एक रिश्तेदार ने बैदी वॉशिंग मशीन ऑर्डर की थी। उसने ब्रांड नहीं पहचाना, लेकिन सुना था वेजिटेबल्स और डिशेस भी धो सकती है, तो क्यूरियोसिटी हुई। पावर प्लग किया, आलू मूली कद्दू डाले, खुद अंदर खाना बनाने चला गया। बच्चों ने मन भर के नूडल्स खाए। उसने लिड खोला, सब्जियां साफ निकली, चमक रही थी। फिर मैनुअल पढ़कर बोल्स रैक पर रखे, डिशेस वॉश मोड चलाया। बीच में जाकर सुअर को खाना दिया, बच्चों को नहलाया। वापस आया तो बोल्स सच में साफ थे। यह वॉशिंग मशीन बहुत काम की है। उसे खुशी की लहर आई। बहुत टाइम बचा। रात को मूनलाइट में बच्चों और अपने कपड़े धोए। डिटर्जेंट की हल्की खुशबू आई। जैसे जब उसकी पत्नी थी वैसी गेंगवा की आंखें नम गई। जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, संभालना है। कपड़े सुखाए, ध्यान से बच्चों के पास चारपाई पर लेट गया। घड़ी देखी, रात के 9 बजे थे। नॉर्मली से 1 घंटा पहले यही था वो 1 घंटा जो बाय दी 3X ने उसे दिया था। बाय दीदी 3X वॉशिंग मशीन अप्लायंस मार्केट में नई सेंसेशन बन गई। कुछ दिनों में सोल्ड आउट। वर्कशॉप हेड अंकल सॉन्ग आया। 3 शिफ्ट्स में भी प्रोडक्शन कम पड़ रही है, लोग और चाहिए, एक्सपेंशन करनी होगी। मैंने कहा समझा, थोड़े टाइम बाद जरूर होगी, अभी प्री ऑर्डर लिंक लगाते हैं। इस बूम ने वॉशिंग मशीन कॉम्पिटिटर्स को परेशान कर दिया। बोलन वॉशिंग मशीन की सेल्स 5वें हिस्से पर आ गई। सोनहड़िया श्योमी सब कंपनीज ने तुरंत हमारी मशीन ऑर्डर की रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। उनके साथ टर्ड ऑन ब्लॉगर ले शुंग भी था। फैंस डिमांड कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम थी स्टॉक नहीं था। 5 दिन बाद डिलीवरी। उसने देखा डोइन पर 3000 यूनिट्स ऑलरेडी सोल्ड। उसने सेकंड हैंड प्लेटफॉर्म खोला। मिल गई सेम सिटी में समवन सेलिंग एन अनबॉक्ड यूनिट फॉर 299 रुपए। बेदी प्रोडक्ट्स सच में इन्वेस्टमेंट की तरह है। उसने ऑर्डर किया और पिकअप के लिए ट्रक बुलाया। जाने से पहले पोस्ट डाली, फैंस को वन किया, रिसेलिंग मत करो। फैन ने रिप्लाई किया, आप ओवरथिंक कर रहे हो, भरीदी प्रोडक्ट्स लार्ज साइज है और पे अकाउंट लिमिट है, रिसेलिंग प्रैक्टिकल नहीं। सेलर एक यंग गाय था। जबले चौहान ने पूछा, खरीद कर सील क्यों नहीं खोला, सेकंड हैंड बेच रहे हो? यंग गाय ने कहा, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे। बैदी के नए प्रोडक्ट्स पहले कुछ दिन स्केयर्स होते हैं, जो मिले गैप कर लो, रीसेल कर दो, बिकी नहीं तो खुद रखो, सस्ती है। लेशुंग को उसकी बिजनेस सेंस पर हंसी आई और रिस्पेक्ट भी। उसने मन में थाना, अगली बार वैदी एलचे हो तो पहले खुद गैप करूंगा। घर आकर डायरेक्टली लाइव शुरू किया। पैकेजिंग खोली, वॉशिंग मशीन निकाली। फंक्शंस नए थे। पहले मैनुअल पढ़ा, वॉश, वेजिटेबल्स, डिशेज, दोनों नए फीचर्स इंटरेस्टिंग थे। पहले परफॉर्मेंस टेस्ट किया। स्टेप 1, कपड़े धोना, डर्टी क्लोथ्स एंड डिटर्जेंट डाले, नब सेट किया। ये नब तो बहुत रेट्रो है, बचपन में घर की वॉशिंग मशीन ऐसी ही थी। मशीन चली, थोड़ी आवाज आई, डेसिबल मीटर लगाया, 40+ dB था।
क्वाइट नहीं है, साइलेंट वॉशिंग चाहिए तो स्किप करो। वॉश और स्पिन कंप्लीट हुई। वॉशिंग फंक्शन बेसिक था बट यूजेबल था। अब वेजिटेबल वॉशिंग का डन। कैमरा के सामने कहा, मैनुअल फॉलो करके पोटैटोज, टोमेटोज, वाटरमेलन, पंपकिन डाले। मशीन को खुला रखने के लिए स्क्रू ड्राइवर से सेंसर होल्ड किया। लाइव में प्रोसेस दिखाया। व्यूअर्स ने देखा वाटर काला ग्रे से हल्का होता गया। मड ड्रेन हुई। वॉश कंप्लीट हुई। वेजिटेबल्स निकाल। ऑलमोस्ट कोई डर्ट नहीं था, बस टोमेटोज थोड़े वार्म थे। सेलरी के पत्ते कुछ डैमेज हुए। व्यूअर्स बोले, ये फीचर क्या काम का, सीधे छील दो। पानी वेस्ट होता है, खुद धो लो। वेजिटेबल वॉशिंग फीचर को ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिली। फिर तीसरा टेस्ट बोल वॉशिंग। लेशुंग ने चावल पार्टिकल्स वाले बॉल्स और ऑनऑयली डिशेज निकाल। वॉश कंप्लीट होने के बाद उसने देखा काफी कन है, बैक साइड पर कुछ था। फ्लिप करके दोबारा वॉश हो सकता था। व्यूअर्स ने कहा डिशो वॉशर से कमजोर है, सिर्फ एक साइड धोती है, वेस्ट ऑफ वाटर है। क्लोथ्स और डिशेज एक साथ धोना है। डिजाइनर को कुछ प्रॉब्लम है क्या? कमेंट सेक्शन में फिर क्रिटिसिज्म शुरू हो गई। लीशुंग ने ज्यादा कमेंट नहीं किया। मशीन ड्राई की, टायर डाउन शुरू किया। प्लास्टिक बॉडी है, कॉस्ट कम होगी। इनर पार्ट्स सिंपल थे। मोटर का मॉडल नंबर सर्च किया, 60+। व्यूअर्स ने कहा एक मोटर ही 65 का है, बाकी पार्ट्स मिलाकर 34 से कैसे बनेगी? लेशुंग ने कहा एलेक में सस्ता मिलता है, फिर भी कुछ 10 रुपए तो होंगे। केसिंग और पार्ट सब मिलाकर इतने तो जरूर, 99 में इसे बेचना मुश्किल लगता है। मुझे नहीं पता बैरी कॉस्ट कैसे मैनेज करती है। सच में ये चैरिटी कर रहे हैं लगता है। सर्किट बोर्ड खोला, बिल्ड सॉलिड था। एक सरप्राइज था, वाटर फ्लो कंट्रोल करने वाले स्मॉल मोटर्स, बहुत क्लेवरली डीज। इन मोटर्स की डिज और पेटेंट कॉस्ट अगर जोड़े तो इमेजिन करना मुश्किल है बाय द कॉस्ट कैसे कंट्रोल करती है। फाइनल रिव्यू दी। बड़ी 3x वॉशिंग मशीन में कैरेक्टर है, एक्कस भी है, नजीजी है, मटेरियल एवरेज है। 3 मोड्स, एक मशीन में थोड़ा हजीन कंसर्न है, लेकिन बाकी ठीक है। प्राइस सबसे बड़ा प्लस है। वैल्यू चाहिए तो यह खरीदना लॉस नहीं। वीडियो वायरल हुई। इलेक्ट्रॉनिक कचरा डिबेट फिर शुरू हो गई। उसी दौरान बड़ी वॉशिंग मशीन कंपनीज के इंजीनियर्स ने यूनिट्स डिलीवर होने पर टेस्ट किया। 3 मोड्स एवरेज थे। इंटरनल कंस्ट्रक्शन सिंपल था, उनके प्रोडक्ट से क्लियरली इंफीरियर। मैनेजर ने पूछा 100 रुपए में वॉशिंग मशीन बन सकती है? डिजाइनर्स ने कहा हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा, शायद लॉस भी होगा। और एक बार ऐसी मशीन बनाई तो हमारी 0-0-600 रुपए वाली मशीन कौन लेगा? बजट मशीन के लिए पूरी प्रोडक्ट लाइन सैक्रिफाइस करना घाटे का सौदा है, लेकिन इग्नोर भी नहीं कर सकते। जल्दी ही सभी बिग कंपनीज ने डिसीजन लिया, लो एंड ड्रम वॉशिंग मशीन प्रोडक्शन स्टॉप। 1-2 हाई एंड 1000+ वाले मॉडल्स रखो, बैरी से कमट मत कर। ड्रम वॉशिंग मशीन अनफेक्टेड। बहुत कंपनीज ने सोचा बैडी के कस्टमर्स बजट कॉन्शियस हैं, हमारे प्रीमियम कस्टमर्स नहीं। हायर सबसे ज्यादा शॉक था। 3x की इंटरनल स्ट्रक्चर उनकी एक एनालिज्ड वॉशिंग मशीन से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल थी। क्या डिजाइन लीक हुआ? हायर के लोग घबराए, तुरंत सेफ खुला। डिजाइन इंपैक्ट था, सील्ड, फिर यह कैसे मिस्ट्री था। लेकिन असली बात यह थी, इस बजट मशीन ने उनकी लो एंड ड्रम सेल्स डिस्ट्रॉय कर दी थी। बैरी 3x आने के बाद उनकी एंट्री लेवल मॉडल एक हफ्ते में 20 से कम यूनिट्स बिकी और ज्यादातर रिटर्न भी हो गई। हायर वॉशिंग मशीन हेड ने भी सेम डिसीजन किया, लो एंड ड्रम मशीन्स क्लियर करो, हाई एंड और क्वालिटी पर फोकस करो। बायदी के बजट ट्रैक से अलग हो जाओ। यहां तक कि बिग इंडस्ट्री प्लेयर्स को झुकना पड़ा। लेकिन ऑनलाइन यूजर्स अभी भी कह रहे थे 3x कचरा है, मार्केट हार्म करी है, इतने कम प्राइस से कोई R&D इन्वेस्ट नहीं करेगा। वैदी उनकी नजर में विलन था। मैंने फोन खोला, बैदी 3x से रिलेटेड एक वीडियो दिखा। एक सिंगल गाय अपने रेंटेड रूम में था, मशीन को यूजफुल बता रहा था, बैदी के बारे में अच्छा बोल रहा था। एक सिंपल सा वीडियो, नीचे 20 से ज्यादा लोग बैदी वॉशिंग मशीन को कचरा बुला रहे थे। स्टॉप लाइक कमेंट था, डिजाइनर का ब्रेन ठीक नहीं। क्लोथ्स और वेजिटेबल्स एक साथ क्या सोच रहे थे? मैंने नीचे रिप्लाई किया, एक्सक्यूज मी, मैं बायदी फैक्ट्री हेड जो यांग हूं, क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं। मशीन 3 सेपरेट मोड्स प्रोवाइड करती है, किसी को तीनों एक साथ यूज करने के लिए फोर्स नहीं किया। अगर अनकंफर्टेबल है तो सिर्फ एल्ड्री यूज करो, या सिर्फ वेजिटेबल्स के लिए, या सिर्फ डिशेस के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा यूजर नेम था बैरी जंगमंडन। उस यूजर ने तुरंत अटैक किया, तुम कौन हो? बैरी फैक्ट्री हेड बन रहे हो? मशीन ने फीचर दिया, अब हम यूज ना करें। यूजर की अग्रेसिवनेस देखकर मुझे हंसी आई। मैंने कहा मशीन एक टूल है, यूज करना कस्टमर की चॉइस है। अभी तुमने कहा तीनों एक साथ अनहाइजीनिक है, अब कह रहे हो यूज करेंगे, तो एक्चुअली चाहते क्या हो? एक साथ यूज करना है या नहीं? इतना सुनकर बाकी व्यूअर्स ने लाफिंग इमोजीज भेजने शुरू कर दिए। ट्रोल आसानी से नहीं हारता। रिप्लाई आया, वैदी का 3 मोड्स देना ही गलत है। मैंने कैजुअली रिप्लाई किया, अगर 3 मोड्स प्रॉब्लम है तो मशीन वापस कर दो, हम 1 या 2 मोड्स वाली मशीन भेज देंगे। वैदी 1x और 2x आपके लिए अवेलेबल है। इस रिप्लाई ने उसे कुछ देर के लिए चुप कर दिया। व्यूअर्स ने मुझे खूब लाइक दिए, एक के साथ निपटा दूसरा आ गया। वैदी इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, क्वालिटी बुरी है। मैंने भी रिप्लाई किया, क्वालिटी इशू है तो कस्टमर सर्विस से कांटेक्ट करो, एक्सचेंज या रिफंड जो चाहो। वैदी को कचरा बुलाने पर मैं बिल्कुल एग्री नहीं। जो वॉशिंग मशीन हजारों यूनिट्स बिक चुकी है, वो कचरा कैसे हुई? अगर प्राइस से प्रोडक्ट की वर्थ जज करनी है तो तुम्हें कुछ रुपए वाला नल का पानी नहीं पीना चाहिए, वो तो कचरा हुआ। जाओ हजारों रुपए वाला इंपोर्टेड मिनरल वाटर पियो, वो शायद कचरा नहीं होगा।
बाकी व्यूअर्स हंस पादे स्पेशली आके देख रहे थे कि ट्रोल के साथ क्या हो रहा है। मुझे मजा आ रहा था। उन्हें जेन्युइनली ऐसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए जो फीचर रिच नहीं, बस काम करें और पॉकेट फ्रेंडली हो। Z1 टैबलेट 41 सीरीज, टीवी और 3x वॉशिंग मशीन। अगर बायदी नहीं होती तो इन लोगों को वही प्रोडक्ट पाने के लिए कई 100 या 1000 रुपए ज्यादा देने पड़ते। तुम कहते हो हुआवे का 5000 का फोन अच्छा है? हाँ है। एप्पल का 1 लाख वाला लैपटॉप बढ़िया है, बिल्कुल। वह प्रोडक्ट्स और उनकी टेक्नोलॉजी को भी पुश करती है, लेकिन क्या हर इंडियन उन्हें अफोर्ड कर सकता है? मेडी का अभी का गोल है हर किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेस दिलाना। कोई सिर्फ ऊंचे प्रोडक्ट्स देखता रहे और खरीद ना सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियरली लिखी थी। कुछ 100 लाइक्स मिले, ट्रोल्स के पास अभी भी आर्ग्यूमेंट्स थे, लेकिन ज्यादातर व्यूअर्स ने एग्री किया। तभी पहला वाला ट्रोल फिर आया, आर्ग्यू करने लगा। 3 मोड्स देना ही गलत था। मुझे इरिटेशन हुई। मैंने कहा तो 3 अलग अलग वॉशिंग मशीन्स खरीद लो, एक क्लोथ्स के लिए, एक वेजिटेबल्स के लिए, एक डिशेस के लिए। ट्रोल बोला बहुत ज्यादा स्पेस लेगा तो अलग से वेजिटेबल वॉशर और डिश वॉशर ले लो, हर एक 1000 रुपए से शुरू होता है। फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, डिश वॉशर बहुत महंगा है। ट्रोल ने रिप्लाई किया, पूरा कमेंट सेक्शन हंस पड़ा। 3x वॉशिंग मशीन में 3 फीचर्स हैं, पर अनहाइजक कहां? अलग डिशवॉशर लो, कहां तो महंगा है। बेसिकली बस कंप्लेन करने के लिए कंप्लेन कर रहा है। व्यूअर्स ने सजेस्ट किया घरेलू हेल्पर रख लो, लेकिन 99 रुपए की मशीन पर इतना आर्ग्यू कर रहा है। हेल्पर अफोर्ड नहीं होगी। पहली ऑनलाइन बैटल बैदी ने जीती। ट्रोल्स को दिए गए रिप्लाई इंटरनेट पर वायरल हो गए। व्यूअर्स समझ गए जो ब्लाइंडली बैदी प्रोडक्ट्स को अटैक करते हैं वह क्लियरली पेड है। रियल कस्टमर्स ऐसे रिएक्ट नहीं करते। बैदी 3 गुना वॉशिंग मशीन की सेल्स बढ़ने के साथ यूजर्स ने नोटिस किया। बाकी ब्रांड्स की एंट्री लेवल ड्रम मशीन्स सब डिस्काउंट पर थी और ज्यादातर आउट ऑफ स्टॉक। सच में बैदी 3x ने सिंगल हैंडेडली सभी ब्रांड्स की 1000 रुपए से कम की ड्रम वॉशिंग मशीन्स मार्केट से हटा दी। आधे महीने में प्री ऑर्डर सेल्स 90,000 रुपए पार हो गए। कुछ लोकल ब्रांड्स ने फॉलो अप में 68 रुपए वाली 5IM1 मशीन्स निकाली। क्लोथ्स, वेजिटेबल्स, डिशेज, शूज, पेट्स, 5 फंक्शनन्स। बैदी स्टॉक खत्म होने के बाद कुछ लोगों ने यह चीप अल्टरनेटिव ले ली। डिलीवरी फास्ट थी, लेकिन यूज करने पर सब गड़बड़ निकला। मशीन बहुत छोटी थी, बैदी की आधी सिंगल ड्रम, नो स्पिन, मटेरियल खराब, बदबू आती थी। क्लोथ्स वॉशिंग में 2-3 जैकेट्स डाले तो अटक जाती थी। वेजिटेबल वॉश ड्रेनेज ब्लॉक हो जाती थी। फिल्टर नहीं था। डिश वॉशिंग इनकम्प्लीट पेट वॉशिंग, कोई पेट उसमें बर्दाश्त नहीं करता। तब लोगों को पता चला एवरेज क्वालिटी वाला BD3X एक्चुअली कितना सॉलिड था। रिफंड मांगा तो कस्टमर सर्विस ने इग्नोर किया। शॉप ने 5 शो ने एक 0 यूनिट्स बेचकर अकाउंट डिलीट कर दिया। इस डुप्लीकेट प्रोडक्ट के नॉइज की वजह से BD3X की सेल्स थोड़ी अफेक्ट हुई, लेकिन फिर भी डेली 1000 प्लस यूनिट्स बिक रही थी। डिलीवरी अर्जेंट नोटिफिकेशन से कस्टमर सर्विस परेशान थी। मुझे रिपोर्ट हुई, मुझे भी टेंशन हुई। फैक्ट्री में एक्सपेंड करके 100 के करीब वर्कर्स हो गए थे। 3 शिफ्ट्स में भी सप्लाई कम पड़ रही थी। डिलीवरी टाइम बढ़ रहा था। ऑनलाइन कहा जाने लगा वैदी आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट कर रही है। वर्कशॉप हेड अंकल सॉन्ग फिर आया प्रोडक्शन एक्सपेंड करने की डिमांड के साथ। मुझे भी लगा एक्सपेंड करना होगा, वर्कर्स तो रिक्रूट हो जाएंगे, लेकिन प्रोडक्शन लाइन बड़ी प्रॉब्लम थी। न्यू लाइन बहुत महंगी थी, कैश नहीं था। तभी एक चेहरा दिमाग में आया, लिंच उसे कॉल किया। स्क्रीन डील के बाद ट्रस्ट बन गया था। लिंच ने सुना और कहा पता करता हूं। उसी दोपहर रिप्लाई आया, एक दोस्त के पास पुरानी अप्लायंस प्रोडक्शन लाइन है, दूसरी फैक्ट्री बंद होने पर डे सेटलमेंट में थी, बहुत पुरानी है, 50 लाख में भी कोई नहीं ले रहा, जाकर देख सकते हो। मैंने कॉन्टेक्ट नंबर लिया, कॉल किया। लिंच रॉय का दोस्त था, बोला आ जाओ, खुद देखो, पसंद आए तो ले जाओ। वो बाहर था, वापस नहीं आ सकता था। तुरंत हाई स्पीड ट्रेन टिकट लिया, सूजो पहुंचा, वेयर हाउस खोला। एक पूरी सेमी ऑटोमेटिक अप्लायंस प्रोडक्शन लाइन थी। हमारी फैक्ट्री की लाइन से काफी न्यूअर बस मेंटेनेंस नहीं हुई थी, थोड़ी रफ लग रही थी। क्लोजली इंस्पेक्ट किया, फंडामेंटली कोई इशू नहीं था। प्राइस नेगोशिएट करना था, जेन्युइनली चाहते हो तो 48 लाख में ले जाओ। 40 लाख मैंने ऑफर किया, सोचा वो काउंटर 45 पर करेगा, फाइन ले जाओ। वो डायरेक्टली एग्री हो गया। मुझे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन डील हो गई थी। पलटना ठीक नहीं था। 40 लाख रुपए कैश दिया। इतनी बड़ी मशीन ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं था। 9000 रुपए में ट्रक वाले ने शैंस तक डिलीवर करने का एग्री किया। उसी दिन लोडिंग हुई। रात को ट्रक के साथ फैक्ट्री वापस आया। अगले दिन वर्कशॉप हेड अंकल सॉन्ग प्रोडक्शन लाइन देखकर बहुत खुश हुए। वर्कर्स को अनलोड और इंस्टॉल करने का डायरेक्शन दिया। सेलर की नजर में यह आउटडेटेड था, लेकिन हमारे लिए यह सबसे एडवांस्ड असेंबली लाइन थी। इंस्टॉल में 2 दिन लगे। पावर ऑन किया, कोई रिस्पांस नहीं, सर्किट फॉल्ट लगता है, एक्सपर्ट मैकेनिक बुलाना होगा, सॉन्ग अंकल ने कहा। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, प्रोडक्शन लाइन में माइनर सर्किट फॉल्ट डिटेक्ट हुई, रिपेयर करें। हाँ, रिपेयर इन प्रोग्रेस। 30%, 66%, 99%, कुछ ही मिनट्स में सिस्टम ने सर्किट फिक्स कर दिया। एक बीप हुई, पूरी प्रोडक्शन लाइन की स्क्रीन्स और इंडिकेटर लाइट्स जल गई। फैक्ट्री हेड इंजीनियरिंग पढ़े हैं, प्रोडक्शन लाइन खुद फिक्स कर दी। सॉन्ग अंकल ने थम्स अप किया, मुझे थोड़ी शर्म आई। मैंने सॉन्ग अंकल से कहा एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स को नए वर्कर्स के साथ पेयर करो, जल्दी वेनेजराइज हो जाए। सॉन्ग अंकल ने कॉन्फिडेंट होकर कहा
नो प्रॉब्लम, जो फैक्ट्री हेड रेस्ट अश्योर्ड। आज कैलिब्रेशन है, कल से फुल प्रोडक्शन, तब हमारी आउटपुट डेफिनेटली डबल हो जाएगी और भी ज्यादा। ये एश्योरेंस सुनकर राहत मिली। प्रोडक्शन कैपेसिटी इशू फाइनली सॉल्व हो रहा था। वैदी की प्रोडक्शन शॉर्टफॉल सॉल्व होने की कोशिश चल रही थी और 3x वॉशिंग मशीन अभी भी हॉट था। किसी ने एक बार में 10 मशीनन्स ऑर्डर की गंगजो में। एक प्रॉपर्टी ओनर थी जिसने एक बिल्डिंग खरीदी दी थी रेंट पर देने के लिए, लेकिन पैसे लगभग खत्म थे। अप्लायंसेस नहीं खरीद सकती थी। तभी स्ट्रीट पर उसने किसी को बाएं दी शॉपिंग बैग लेकर जाते देखा जिस पर लिखा था टीवी 148 रुपए प्राइस चेक थी। सच था, बायर फोटो जेन्युइनली खुश लोगों की थी। तुरंत टीवी ऑर्डर किया, लेकिन टी लिमिटेड था। वॉशिंग मशीन पर अकाउंट लिमिट थी, 2 ही मिलती थी। उसने फैमिली और फ्रेंड्स को ग्रुप में लिंक भेजा, सबसे ऑर्डर करवाई। जब डिलीवरी आई पूरा ट्रक भरा था। प्रॉपर्टी ओनर ने खुद वेरीफाई किया, टीवी और वॉशिंग मशीन रोजमर्रा के लिए बिल्कुल सफिशिएंट थे। ये सस्ती इलेक्ट्रॉनिक्स उसके रेंटल अपार्टमेंट्स के लिए परफेक्ट थी। एक झटके में लाखों की बचत हो गई। खुश होकर उसने बायदी कस्टमर सर्विस से पूछा, ऐसी फ्रिज डाइजर भी आएगा? जब पता चला नहीं है तो उसने सजेस्ट किया, जल्दी बनाओ, वो वेट करेगी। प्रॉपर्टी ओनर बेदी के लाखों यूजर्स में से एक थी। उसी दौरान उत्तरी फार्म पर एक यंग कपिल ने 3x वॉशिंग मशीन ऑर्डर की थी। ऑटम आ चुका था, दिन में अभी ठीक था, लेकिन रातें ठंडी हो गई थी। क्या? अर्जुई 851 नॉर्दर्न फार्म पर हार्वेस्टिंग मशीन चलाता था। सुबह से शाम तक पत्नी घर देखती थी। इतना काम करती थी कि हाथ क्रैक होकर खून आता था। रात खाने पर क्या? अर्जुई ने पत्नी के हाथ देखे, दिल दुखा, बोला, घर में एक वॉशिंग मशीन ले लेते हैं। पत्नी ने कहा, रहने दो, सबसे सस्ती भी 700 रुपए 800 रुपए की है। ये महीने की सैलरी आए तो वह पहले साथ ही अंकल के बेटे की शादी का गिफ्ट है। सर्दी में नए कपड़े चाहिए और काउंट में घर खरीदना है। हमारा बच्चा स्मार्ट है, यहाँ की स्कूल एवरेज है, काउंटी में अच्छे स्कूल है, वहां पढ़ेगा तो फ्यूचर बेटर होगा। हम दोनों कितनी भी तकलीफ उठाएं, बच्चे का फ्यूचर नहीं रुकना चाहिए क्या? और जुई को दिल में तकलीफ हुई। इतना डेढ़ बजट पत्नी को वॉशिंग मशीन भी नहीं दिला सकता। बाहर फोन स्क्रॉल कर रहा था, किसी फ्रेंड ने बायडी 3x वॉशिंग मशीन पोस्ट की थी। क्लोथ्स, वेजिटेबल्स, डिशेज सब 99 रुपये में। इतनी सस्ती वॉशिंग मशीन मैंने जिंदगी में नहीं देखी। तुरंत फ्रेंड को कॉल किया, फ्रेंड ने खूब तारीफ की। ड्यूरेबल है, फीचर्स भी अच्छे हैं। इतना अच्छा है तो मैं 2 लेता हूं। 2 महीने से सिगरेट नहीं पी, उन पैसों से 2, एक क्लोथ्स के लिए, एक वेजिटेबल्स और डिशेज के लिए। पत्नी को पानी में हाथ नहीं डालने पड़ेंगे। चाओ, और बहुत खुश था। तुरंत लिंक मांगकर ऑर्डर कर दिया। कुछ दिन बाद दोनों मशीनें आई। रात को अनबॉक्स किया, पावर और वाटर कनेक्ट किया। सच में काम करती थी। पत्नी ने स्पन क्लोथ्स निकाले, डायरेक्टली हैंग कर सके। दूसरी से वेजिटेबल्स और डिशेज साफ निकले। यह वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी है, मार्केट में जो है सबसे बेहतर। यह जरूर बहुत महंगी होगी। पत्नी ने केसिंग सिलाई छोड़ने का मन नहीं था। 200 से कम में दोनों। मैंने सिगरेट छोड़ दी, उन पैसों से खरीदी। क्या ओजवी ने प्राउड स्माइल के साथ कहा। पत्नी को यकीन नहीं हुआ। परचेस लिंक दिखाया तब माना। कुछ दिन सेटिस्फाइड यूज के बाद क्या ओज ने डिलीवरी कंफर्म की। 5 STR रिव्यू दिया, बायर फोटो भी। फोटो में पत्नी खुश थी, साफ सफेद शर्ट और पोर्सलिन बॉल हाथ में। बेदी वॉशिंग मशीन गजाब है, बिल्कुल मस्ट। ये रिव्यू प्लेटफॉर्म पर टॉप पर आ गई। स्ट्रीमर जीके ने देखी। वो बीमारी की वजह से अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बना पाया था। अब रिव्यू देखकर बनाने का मन हुआ, लेकिन 3x बहुत लोग ऑलरेडी रिव्यू कर चुके थे। जीए ने एक ट्विस्ट सोचा। 3x के साथ 68 रुपए वाली 5 IN1 मशीन भी साथ में खरीदी कंपैरिजन करने के लिए। लाइव अनबॉक्सिंग में जीए ने कहा, फ्रैंकली कहूं तो ये शोहे डक वॉशिंग मशीन प्योर इलेक्ट्रॉनिक कचरा है। बच्चे के खिलौने के लिए भी डेंजरस। वॉशिंग मशीन के रूप में तो बिल्कुल नहीं। 30 रुपए ज्यादा देकर बायदी ले लो, सब हो जाएगा। जे ने रेयरली बायदी की तारीफ की। लेकिन यह वॉशिंग मशीन स्टाइल में मेरी टेस्ट नहीं। लाइव में अभी बेदी को लेकर बायस था। कोई बोला फ्री में भी नहीं लूंगा। बैदी देखकर ही नफरत होती है। लेकिन इतने बायस होने के बावजूद बैदी वॉशिंग मशीन की सेल्स कंटिन्यू रही। 20 दिन में 15,500 यूनिट्स। बायदी फिनोमिना ने बहुत कंपनीज का ध्यान खींचा और इस फायर सेल्स ने सिस्टम टास्क भी कंप्लीट करवाया। सुपर फैक्ट्री सिस्टम नोटिफिकेशन आया, न्यू स्टार्टर टास्क कंप्लीट। बायडी 3 गुना वॉशिंग मशीन, सेल्स टारगेट रीच्ड। पॉजिटिव रेटिंग 97% से ऊपर। रिवॉर्ड एक एडवांस केसिंग प्रोडक्शन लाइन। ऑफिस में मुझे लॉटरी जीतने जैसी खुशी हुई। हमारी कंपनी में एक और केसिंग प्रोडक्शन लाइन आने वाली है। तुरंत वर्कशॉप हेड सॉन्ग अंकल को बताया। सच में सॉन्ग अंकल बहुत खुश हो गए। मैनेजमेंट मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सॉन्ग अंकल को वाइस फैक्ट्री हेड प्रमोट किया, पूरी प्रोडक्शन की रिस्पांसिबिलिटी। मीटिंग के बाद सॉन्ग अंकल रुके। उन्होंने एक क्वेश्चन किया, फैक्ट्री में कोई R&D डिपार्टमेंट नहीं है, रिसर्च सब आप अकेले करते हो? मैंने कॉन्फिडेंट होकर कहा, R&D मैं अकेले हैंडल कर लूंगा। सिस्टम है तो इंजीनियरिंग टीम पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। वॉशिंग मशीन के बाद क्या बनाएंगे? सॉन्ग अंकल ने पूछा। हर बार नया प्रोडक्ट ही सेल्स का बूम लाता है। मैं भी सोच रहा था। सिस्टम पॉइंट्स 133 हो गए थे। एक बेटर डिजाइन एक्सचेंज हो सकती थी। ये कंपनी की नेक्स्ट स्ट्रेटजी थी। केयरफुली डिसाइड करना था। नया प्रोडक्ट जल्दी आएगा। मैंने सॉन्ग में अंकल को प्रॉमिस किया। ऑफिस में गया, अगला प्रोडक्ट चूज करने बैठा। 133 पॉइंट्स थे। ऑन टर्म विंटर में क्या बिकेगा? हीटर्स सीजनल होते हैं, सही टाइमिंग है।
लेकिन मैं जानना चाहता था लोगों को एक्चुअली क्या चाहिए। सिस्टम का मैसेज आया, कस्टमर से पूछने की जरूरत नहीं। सिस्टम ने ऑटोमेटिकली बाय दी कस्टमर्स के मोस्ट रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना दी है। पहले नंबर पर था टू व्हील इलेक्ट्रिक स्कूटर। हाल ही में गवर्नमेंट ने न्यू स्टैंडर्ड्स लागू किए, बहुत लोगों को मैंडेटरी अपग्रेड करना पड़ रहा था। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर 23,000 रुपए से शुरू होता था। वर्किंग क्लास के लिए प्रेशर था। कस्टमर्स ने बार बार सजेस्ट किया बाय दी एक अफोर्डेबल स्कूटर बनाए। मुझे जेन्युइनली टच हुआ। अगला प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रिक स्कूटर। सिस्टम में व्हीकल सेक्शन खोला, इलेक्ट्रिक स्कूटर डिज ढूंढी। 135 पॉइंट्स वाला डिज एक डिवाइडिंग लाइन था। ऊपर के सब मॉडल्स 135 पॉइंट से ज्यादा मांग रहे थे। वेट करने का डिसाइड किया। रात को पॉइंट्स एग्जैक्टली 135 हो गए। एक्सचेंज किया। BAKF 23 डी ऑफ रोड इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन मिला। पॉइंट्स 0 हो गए। डिज हाथ में। ये 10,000 रुपए लेवल का माउंटेन स्कूटर था। इसे सबकी पहुंच में लाना था। मॉडिफाई करना शुरू किया बैटरी से पहले। ओरिजिनल लिथियम बैटरी थी। सप्लायर ल्यू शोए को कॉल किया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर बैटरी कितने में? अरे इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक चल रहे थे, अब स्कूटर में घुस गए। ल्यू अंकल थोड़े सरप्राइज थे। स्कूटर और अप्लायंसेस बिल्कुल अलग मार्केट है। ल्यू अंकल जेन्युइनली कंसर्न थे। मैंने हंसते हुए कहा, ल्यू अंकल बस एक्सप्लोर कर रहा हूं। ठीक है, 48 वोल्ट बेसिक बैटरी 500 रुपए से शुरू। हाई कैपेसिटी फास्ट चार्जिंग 1,200 रुपए। इतनी महंगी बैटरी अकेले ही बजट तोड़ देगी। कुछ और सस्ता? ल्यू अंकल ने कहा, लीड एसिड बैटरी है, लो वोल्टेज वाली 60 रुपए से, लेकिन रेकमेंड नहीं करूंगा। प्रॉब्लम ज्यादा है, सेफ्टी भी नहीं। जो स्कूटर्स कैच फायर करते हैं ज्यादातर लीड एसिड की वजह से होता है। सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। और रिसर्च के बाद ग्राफिंग बैटरी चूज की 15 रुपए पर यूनिट। इसकी वजह से स्कूटर की प्राइस टू डिजिट्स में नहीं रह सकती थी। सेफ्टी के लिए कॉस्ट बढ़ानी ही होगी मोटर के लिए। लशई के पास एक बैच था जो न्यू गवर्नमेंट स्पीड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं था, इसलिए स्टॉक में पड़ा था। जोयांग ने सुना ये तो बना ही उसके लिए था। चेक किया, क्वालिटी थी, ले लिया। ओरिजिनल डिजाइन था माउंटेन वेरिएबल स्पीड स्कूटर। नॉर्मल राइडिंग में स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर पर कैप रहती थी, लेकिन अपहिल जाते वक्त हाई पावर मोटर फुल फोर्स से काम करती थी। कास्ट एंड स्पीड अपहिल जाना इजी था। ये मोटर परफेक्टली टेलर लग रही थी। टायर्स के लिए बेसिक अफोर्डेबल वंस 60 रुपए में। केसिंग के लिए नई प्रोडक्शन लाइन यूज करेंगे। सब मिलाकर कॉस्ट निकली 267 रुपए। अब तक का सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट था। थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन परफॉर्मेंस और कॉस्ट और कम नहीं हो सकती थी। फाइनल प्राइस रखी 299 रुपए, थोड़ा कम प्रॉफिट, लेकिन गोल था लोगों के पास राइड हो। सिस्टम का मैसेज आया, डिज सक्सेसफुल। नए इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम दो। नाम रखा बाय द कीस। 2 मतलब 2 व्हील, 1 मतलब फर्स्ट जनरेशन। डिजाइन मिल गया। कोई लकी बोनस नहीं आया, लेकिन ठीक था। वर्कर्स को मोल्ड से प्रैक्टिस होगी। सॉन्ग अंकल को डिजाइन दिया, प्रोडक्शन अरेंज करने को कहा। सिर्फ एक लाइन, स्कूटर के लिए बाकी पुराने प्रोडक्ट्स, कंटिन्यू पार्ट्स जल्दी आ जाएंगे। केसिंग कुछ दिन में। कुछ दिनों में बैडी केस इलेक्ट्रिक स्कूटर एलचे हो जाएगी। टीज रिलीज होते ही अटेंशन आई। कुछ लोगों ने कहा बैदी फाइनली असली गेम खेल रही है। पहले सस्ते से ट्रैफिक अट्रैक्ट करो, फिर प्राइस बढ़ाकर प्रॉफिट लो। यही प्लान है। 99 रुपए में स्कूटर नहीं आई तो धोखा है। अदर्स ने डिफेंड किया, इलेक्ट्रिक स्कूटर 99 में तो छोड़ो, साइकिल भी 99 में नहीं मिलती। 299 तो जेन्युइनली सस्ता है। मार्केट में सबसे छोटा स्कूटर भी 7,08,000 रुपए का है। बायदी की 299 वाली परफॉर्मेंस बुरी नहीं होगी। वेट करते हैं। बहुत लोग जिन्हें न्यू स्टैंडर्ड स्कूटर चाहिए था वो वेट करने का डिसाइड करने लगे। 299 की प्राइस ने कुछ को पॉज भी किया। कुछ को लगा रूरल मर्डर रोड्स के लिए सूटेबल नहीं। ट्रोल्स और क्रिटिक्स के बारे में तो अब मुझे आदत हो गई थी। हर बायदी प्रोडक्ट क्रिटिसिज्म के साथ लॉन्च होता है और फिर बड़ी सेल्स करता है।